जय हिंद दोस्तों, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का थर्ड लेक्चर है और इसके अंदर हम लोग देखने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ ए गॉस लॉ। हम लोग ये चीज देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ ए गॉस लॉ क्या होता है, उसको हम लोग कैसे यूज करते हैं, इन सारी चीज को हम लोग देखने वाले हैं। और आज के लेक्चर में जो रिजल्ट हम लोग निकालने वाले हैं उस चीज को कंपटीशन में यानी जेईई में, नीट में बहुत बार पूछा हुआ, यानी उस रिजल्ट को हम लोग याद करेंगे और उसको यूज करके हम लोग क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात हेडिंग देखा जाए वो हमारे पास क्या है, वो ये चीज बोलता है एप्लीकेशन ऑफ ए गॉस लॉ। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, यानी आज हम लोग का जो टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ ए गॉस लॉ पे है। तो सबसे पहला पॉइंट अगर देखें उन्होंने क्या लिखा है, वो ये बोला है यूज गॉस लॉ टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन डिफरेंट केसेस। यानी हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड को यूज करना है इन डिफरेंट केसेस में, यानी गॉस लॉ को यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है इन डिफरेंट केसेस में। कौन कौन सा हो सकते हैं, देखिए इन केस ऑफ पॉइंट चार्ज की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है किसी भी आर डिस्टेंस पे, वो चीज कैलकुलेट करेंगे। एंड ऑब्जेक्ट और पॉइंट चार्ज की वजह से और ऑब्जेक्ट की वजह से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहला पॉइंट अगर हम लोग देखें वो हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। यानी गॉस लॉ को यूज करके हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है किसी भी पॉइंट चार्ज का। ठीक है, तो मैं यूज करूंगा गॉस लॉ को यूज करूंगा और इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट चार्ज का निकालूंगा किसी भी आर डिस्टेंस पे। तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये क्यों बोलेंगे कि हमें एक पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना किसी भी आर डिस्टेंस पे। तो सबसे पहला काम हम ये बोलते हैं कि एक पॉइंट चार्ज को हम लोग क्या करेंगे, कंसीडर कर लेते हैं। हमने क्या किया, एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज को कंसीडर कर लिया और किसी भी आर डिस्टेंस पे हम लोग चले जाते हैं। और इस आर डिस्टेंस पे जाके हम क्या करते हैं कि एक हम लोग आर डिस्टेंस पे जाके हमने क्या किया है कि एक गॉसियन सरफेस को हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, है ना। मैं क्या कर सकता हूँ, एक गॉसियन सरफेस को कंसीडर कर लेते हैं। गॉसियन सरफेस को क्यों कंसीडर करते हैं वो चीज देखिए गॉस लॉ सिंपल हमारे पास क्या बोलता है, गॉस लॉ सिंपल हमारे पास ये बोलता है कि नेट फ्लक्स एनी क्लोज सरफेस एरिया, किसी भी क्लोज सरफेस एरिया से जो नेट फ्लक्स निकलने वाला है वो हमारे पास होता है Q डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या बनेगा, एप्सिलॉन नॉट। तो नेट फ्लक्स इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट किसी भी क्लोज सरफेस के एरिया के। मान लेते हैं कि कोई हमारे पास क्लोज सरफेस एरिया है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, क्लोज गॉसियन सरफेस है। इस सरफेस के अंदर अगर हम बात करें, कोई हमारे पास चार्ज Q रखा है, तो इससे निकलने वाला जो फ्लक्स हमारे पास है, इससे निकलने वाला जो फ्लक्स हमारे पास है, नेट फ्लक्स हमारे पास होगा, वो हमारे पास कितना होगा, Q बाय हमारे पास एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। तो अब मैं ये चीज बोलूंगा कि हमें ये चीज पता है कि ये क्यों है किसी भी आर डिस्टेंस पे। तो हमने क्या किया, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस हमने कंसीडर कर लिया। क्या किया, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस को हमने क्या किया, कंसीडर कर लिया। गॉसियन सरफेस आर डिस्टेंस पे जाके, है ना, आर डिस्टेंस पे जाके गॉसियन सरफेस को कंसीडर कर लेते हैं। हम मान लेते हैं कि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में है और मान लेते हैं कितना ई है, ठीक है। और हम ये चीज बोलेंगे कि मान लेते हैं ये चीज हमारे पास क्या है, एक छोटा सा डीए एरिया है। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमारे पास छोटा सा डीए एरिया है, ठीक है। अब हम क्या बोल सकते हैं, कोई दूसरा पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक पॉइंट कंसीडर किया। अब जब मैं यहाँ पे पॉइंट कंसीडर करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या होगा, बाहर की तरफ होता है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास होगा बाहर की तरफ। और एरिया वेक्टर अगर देखें तो वो भी हमारे पास क्या होगा, बाहर की तरफ है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर की तरफ, एरिया वेक्टर भी बाहर की तरफ। अब मैं ये चीज बोलूंगा कि ये हमारे पास एक पॉइंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास कहां जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर देखेंगे तो बाहर की तरफ जाता है और एरिया वेक्टर भी हमारे पास क्या होगा, बाहर की तरफ होगा। तो मैं ये चीज बोलूंगा कि चार्ज से किसी भी आर डिस्टेंस पे आप चले जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और एरिया वेक्टर दोनों हमारे पास क्या है, सेम डायरेक्शन में है। मतलब हम ये बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों हमारे पास क्या है, सेम डायरेक्शन में होता है। और वो यहां नहीं, पूरे आर डिस्टेंस पे हर एक जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर हमारे पास क्या होता है, दोनों सेम डायरेक्शन में होता है। तो अब मैं क्या लिखूंगा वो चीज देखिएगा, सिंपल सा मतलब हमारे पास क्या होता है कि नेट फ्लक्स जो हमारे पास होता है वो क्या होता है, वो चीज दिखेगा। नेट फ्लक्स इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी हमारे पास होता है। ये हमारे पास किससे है, ये हमारे पास डिफिनीशन से आता है कि जो भी हमारे पास इस पूरे सरफेस से फ्लक्स निकलने वाला है वो हमारे पास होता है ई डॉट ए, क्लोज इंटीग्रल ई डॉट ए। मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया वेक्टर, ये छोटा सा हमने फ्लक्स निकाला और उसके बाद से हमने पूरे क्लोज सरफेस के लिए इंटीग्रेशन किया तो हमें क्या बोल गया, नेट फ्लक्स मिला। और हमको पता है नेट फ्लक्स किसी भी सरफेस एरिया से गॉस लॉ के अकॉर्डिंग होता है Q डिवाइडेड बाय क्या बन गया हमारे पास, हो गया एप्सिलॉन नॉट। ये चीज हमारे पास होता है। ये किससे आया है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के डिफिनीशन से आया है। ये किससे आया है, हमारे पास गॉस लॉ से आया है। तो अब मैं ये चीज बोल सकता हूं कि ये इसके बराबर है।
तो मैं बोलूंगा क्लोज इंटीग्रल अगर देखना चाहें तो मैं लिखूंगा क्लोज इंटीग्रल ई डॉट ए को क्या लिख सकते हैं, ई डॉट ए को हम लोग लिख सकते हैं मॉड ऑफ ई वेक्टर के मदद से, मॉड ऑफ ए इंटू हमारे पास क्या बन जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा क्यू बाई डिवाइडेड बाय हमारे पास बन गया एप्सिलॉन नॉट। ये चीज हमारे पास है। अब कॉस थीटा को अगर देखिएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर हमारे पास क्या है, दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो मैं बोलूंगा थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा। तो थीटा अगर हमारे पास जीरो है तो कॉस जीरो का वैल्यू हमारे पास क्या होगा, 1 होगा। क्यों, यहाँ पे जो हमारे पास कॉस थीटा है, थीटा हमारे पास क्या होता है, दो वेक्टर के बीच का एंगल, मतलब एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों वेक्टर के बीच का है, वो हमारे पास क्या है, जीरो। तो कॉस जीरो का वैल्यू हमारे पास कितना होता है, हमारे पास होता है 1। यहां से मेरे को पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे गॉसियन सरफेस पे अगर हम लोग देखें तो वो हमारे पास क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो ये कांस्टेंट जो भी होता है वो इंटीग्रेशन क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। तो यहां से बोलेंगे कि गॉसियन सरफेस से अगर देखेंगे तो इंटीग्रेशन से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास बाहर निकल जाएगा। और हमें पता है कि कॉस जीरो का वैल्यू हमारे पास कितना होता है, 1 होता है। तो मैं यहां से लिखूंगा मॉड ऑफ डी इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, क्यू डिवाइडेड बाय बन गया हमारे पास होगा एप्सिलॉन नॉट। ये जो डी है हमारे पास एरिया है वो हमारे पास क्या है, गॉसियन सरफेस का स्फीयर है, यानी गॉसियन सरफेस का हमारे पास एरिया है, यानी जो आपने गॉसियन सरफेस कंसीडर किया है ये उसका एरिया है। तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि मॉड ऑफ ई का बात अगर हम करना चाहें, मॉड ऑफ हमारे पास बन गया ई, मॉड ऑफ ई का बात करेंगे तो पूरे गॉसियन सरफेस का एरिया हमारे पास कितना है, तो आर डिस्टेंस पे अगर जाओगे तो ये हमारे पास स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है। तो मैं यहां से लिखूंगा कि 4 पाई है ना, 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, क्यू डिवाइडेड बाय क्या होगा हमारे पास होगा एप्सिलॉन नॉट। तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मॉड हमारे पास आता है वो आता है क्यू डिवाइडेड बाय, ये कहां है, नीचे आ जाएगा 4 पाई है ना एप्सिलॉन नॉट इंटू हमारे पास बन गया आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो कितना होगा, क्यू डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हमको पता है कि के इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, के इज इक्वल टू अगर हम लोग बात करना चाहें तो के इज इक्वल टू का जो वैल्यू हमारे पास होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये चीज होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी कहने का मतलब है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम लोग रिप्लेस कर देंगे किससे, के से। तो मैं बोलूंगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारे पास आता है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास आता है वो आता है कि क्यू डिवाइडेड बाय हमारे पास बन गया आर स्क्वायर। ये चीज हमारे पास है, ये हमारे पास क्या है, मैग्नीट्यूड है। अगर आपको डायरेक्शन वाइज चाहिए, यानी कहने का मतलब ऐसे समझो कि टोटल आपको वेक्टर चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड, तो सिंपल सा मतलब ऐसे समझो कि आपको इसका मॉड मिल चुका है, मतलब मैग्नीट्यूड मिल चुका है। तो मैं बोलूंगा के क्यू डिवाइडेड बाय क्या होगा आर स्क्वायर, और साथ में आपको क्या करना है, एक यूनिट वेक्टर चिपका देना है। तो ये हमारे पास क्या है, मैग्नीट्यूड है, ये हमारे पास क्या है, डायरेक्शन है। मतलब हम ये चीज बोलेंगे ये आपका क्या है, मैग्नीट्यूड है ना, ये क्या हो गया आपका मैग्नीट्यूड। और यहां से बोलेंगे ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास हो गया डायरेक्शन। तो एक हमारे पास हो गया मैग्नीट्यूड और दूसरा हमारे पास क्या होता है, डायरेक्शन होता है। ये चीज हमारे पास आ गया है ना, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। अब इसको कैसे सोचना है, इसको कैसे लिखना है वो चीज देखिएगा। हमें पता है कि किसी भी आर डिस्टेंस पर अगर, अच्छा आर हमारे पास क्या है, आर अगर देखेंगे तो हमारे पास होता है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मतलब होता है डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो इसी चीज को हम लोग बोलेंगे रेडियली आउटवर्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ हमारे पास होगा इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड। यानी कहने का मतलब है कि जो डायरेक्शन हमारे पास होता है वो रेडियली आउटवर्ड होता है, मतलब बाहर की तरफ होगा। क्यों, अगर मैं बोलूंगा सपोज मान लेते ये हमारे पास होगा क्यू चार्ज, तो किसी भी आर डिस्टेंस पे अगर जाओगे तो ये जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो हमारे पास क्या होगा, बाहर की तरफ होगा। तो रेडियली आउटवर्ड होगा, ये हमारे पास होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, गॉस लॉ को यूज करके हमने क्या किया, पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी आर डिस्टेंस पे कितना होगा वो चीज हमने क्या किया, कैलकुलेट कर दिया। जो नेक्स्ट हमारे पास एप्लीकेशन है वो क्या होता है, वो चीज देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनिट। अच्छा इसमें एक चीज और हम लोग बोल सकते हैं कि जैसे ये पॉइंट चार्ज है, अब इसका ग्राफ हमारे पास देखिएगा क्या होता है। कभी कभी ग्राफ हमसे पूछता है, वो किस तरह का ग्राफ होगा वो चीज देखिएगा। मैं ये चीज बोलूंगा कि सपोज मान लेते हैं कि ये हमारे पास कोई सा क्यू चार्ज है, ठीक है, क्यू चार्ज। अब इस क्यू चार्ज की वजह से हम लोग जो ग्राफ बनाएंगे ना, मॉड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस के बीच में बनाएंगे। तो मैं यहां से बोल सकता हूं ग्राफ ऑफ, जो हम लोग ग्राफ बनाने वाले हैं, ग्राफ ऑफ
मॉड ऑफ ई, मॉड ऑफ ई का मतलब ऐसे समझो कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ नहीं बना रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के मॉड का ग्राफ बना रही है, उसके मैग्नीट्यूड का ग्राफ बना रहे हैं। ग्राफ ऑफ मॉड ऑफ ई वर्सेस हमारे पास क्या होगा आर, यानी डिस्टेंस और आर के बीच का ग्राफ बनाएंगे। मैं ये चीज बोलूंगा, सपोज मान लो ये हमारे पास कोई सा क्यू चार्ज है, अब यही चीज हमारे पास क्या बन गया, कोई सा भी क्यू चार्ज है, ये चीज बोल सकते हैं कि हमने क्या किया, इसका ग्राफ बनाने की कोशिश किया, ये हमारे पास क्या हो गया, मॉड ऑफ ई हो गया। ठीक है, तो अब मैं चीज बोलूंगा कि सपोज मान लो जब मैंने आर का वैल्यू 0 रखा तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी। क्यों, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर, ये चीज हमारे पास होता है। तो जब आप 0 से किसी भी चीज को डिवाइड करोगे तो उसका जो रिजल्ट आता है वो हमारे पास क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी। अगर आर का वैल्यू आप 0 रखोगे तो ई का वैल्यू हमारे पास क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी बन जाएगा। अब मैं बोलूंगा कि जब आर का वैल्यू हमने इन्फिनिटी रखा तो ई का वैल्यू हमारे पास क्या बन जाएगा, 0 होता है। यानी जब आप किसी भी चीज को इन्फिनिटी से डिवाइड करते हो तो उसका हमारे पास अगर देखेंगे तो मॉड हमारे पास कितना आ जाएगा, यानी उसका मैग्नीट्यूड हमारे पास कितना आ जाएगा, 0 होगा। तो प्लस इन्फिनिटी से जाता है और कहां जाता है, 0 पे जाता है। इन्फिनिटी से कहां जाता है, 0 पे जाता है। मतलब जब आर का वैल्यू हमारे पास 0 था तो उस समय क्या था, इन्फिनिटी था। जब आर का वैल्यू इन्फिनिटी होता है इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास हो गया 0। देखो अगर ये मॉड नहीं होता ना तो ये वाला चीज हमारे पास नीचे आ जाता है। यानी कहने का मतलब है कि ये हमारे पास हो गया पॉइंट चार्ज। अगर हम मॉड नहीं लेते, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड लेते, तो हमको पता है कि इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होता है और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास इस डायरेक्शन में होता है। ठीक है, अगर हम इस डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसीडर करते हैं और इस डायरेक्शन को निगेटिव कंसीडर करते हैं तो हमारे पास क्या होगा, निगेटिव इन्फिनिटी से कहां जाएगा, 0, और ये क्या होगा, पॉजिटिव इन्फिनिटी से कहां जाएगा, 0। ये ग्राफ हम लोग डिस्कस भी कर चुके हैं। लेकिन यहां पे बोलेंगे जो ग्राफ हम लोग बना रहे हैं वो हम लोग मॉड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर का हम लोग क्या कर रहे हैं, ग्राफ बना रहे हैं। ठीक है, अगला पॉइंट अगर हम लोग देखें वो चीज हमारे पास क्या होता है, वो बोलता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनाइट वायर। एक हमारे पास इन्फिनाइट वायर होता है, उस इन्फिनाइट वायर की वजह से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, किसी भी आर डिस्टेंस पे, वो चीज हमें निकालना है। और उन्होंने क्या देखा है, हमको दिया है लेमडा। लेमडा का मतलब होता है यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ऐसा होता है कि चार्ज पूरे लेंथ में हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। चार्ज पर यूनिट लेंथ, यानी जो चार्ज है पूरे लेंथ में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, वो चीज देखिएगा। मैं इसके लिए क्या कर सकता हूं कि इन्फिनाइट वायर को पहले हम लोग कंसीडर कर लेते हैं। किसको कंसीडर करेंगे, इन्फिनाइट वायर को। तो हम लोग चीज बोल सकते हैं कि इन्फिनाइट वायर को हमने क्या किया, कंसीडर कर लिया, है ना। तो इन्फिनाइट वायर को हमने कंसीडर कर लिया। अब किसी भी अगर हम लोग देखें तो ये हमारे पास क्या हो गया, प्लस प्लस। ठीक है, ये बन गया प्लस, हो गया प्लस प्लस। तो हमें क्या करना है, किसी भी आर डिस्टेंस पे चले गए, है ना। हमने क्या किया, कोई सा भी जनरल आर डिस्टेंस पे चले गए, है ना। तो कोई सा भी जनरल अगर हम लोग आर डिस्टेंस पे चले जाते हैं तो यहां से अगर हम लोग बात करना चाहेंगे कि हमने क्या किया, आर डिस्टेंस पे चला गया, हमें क्या करना है, किसी भी आर डिस्टेंस पे जाके एक गॉसियन सरफेस को कंसीडर कर लेना है। ठीक है, गॉसियन सरफेस को कंसीडर कर लेना है। क्यों गॉसियन सरफेस को कंसीडर करना है, आपको इसलिए गॉसियन सरफेस को कंसीडर करना है कि आपको गॉस लॉ यूज करना है। और गॉस लॉ हमारे पास क्या होता है, किसी भी कंप्लीट क्लोज सरफेस के लिए होता है। तो अगर आप गॉस सरफेस को यूज कर दोगे तब आपको क्या करना है, कंप्लीट सरफेस को क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट से इक्वेट करना है। ठीक है, तो मैं ये चीज बोलूंगा, ये हमारे पास क्या है, एक प्रकार का कंप्लीट सर्कल है। ठीक है, आर और आर डिस्टेंस। अब मैं चीज सकता हूं कि देखिए यहां पे कितना है, यहां पे देखेंगे 3 सरफेस है। एक हमारे पास कर्व सरफेस है ना, एक हमारे पास फ्लैट सरफेस ऊपर वाला, एक फ्लैट हमारे पास नीचे वाला। यानी कहने का मतलब है कि कोई सा भी हमारे पास अगर सिलेंडर देख ले तो पूरे सिलेंडर को अगर देखे तो वो 3 पार्ट में है। एक हमारे पास ऊपर वाला, एक हमारे पास नीचे वाला, एक हमारे पास कर्व पार्ट होता है। तो किसी भी सिलेंडर में देखेंगे तो उसका कितना पार्ट होता है, हमारे पास बनेगा तो 3 हमारे पास सरफेसेस होते हैं। सबसे पहला सरफेस अगर देखें तो वो हमारे पास बनता है कर्व सरफेस। तो यहां पे अगर हम छोटा सा एरिया कंसीडर कर ले तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या होगा, बाहर की तरफ, और एरिया वी वेक्टर हमारे पास क्या होगा, एरिया वेक्टर भी हमारे पास होगा बाहर की तरफ। तो इस छोटे से एरिया वेक्टर को अगर हम लोग कंसीडर करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास होगा बाहर की तरफ, एरिया वेक्टर भी हमारे पास क्या होगा, बाहर की तरफ होगा। ठीक है, अब मैं बोलूंगा कि किसी भी आर डिस्टेंस पे चले गए, ठीक है, तो यहां से एरिया वेक्टर हमारे पास क्या होगा, एरिया वेक्टर बाहर की तरफ, नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ, और एरिया वेक्टर भी हमारे पास क्या होगा, बाहर की तरफ। ये चीज हमारे पास आ गया। अब ऐसे समझो कि ये हमारे पास पॉइंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास बाहर की तरफ,
और एरिया वेक्टर हमारे पास क्या होगा ऊपर की तरफ, ठीक है। और यहां से बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या होगा बाहर की तरफ, एरिया वेक्टर हमारे पास क्या होगा नीचे की तरफ। क्यों? अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बाहर की तरफ निकलते जाता है। तो मैं बोलूंगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन अगर देखें तो बाहर की तरफ है और एरिया वेक्टर ऊपर है, इसका एरिया वेक्टर हमारे पास होगा नीचे। ये चीज समझिएगा। अगर मैं बोलूंगा यहाँ पे अगर थीटा अगर देखें तो क्या है हमारे पास हो गया 90 डिग्री, यहाँ पे भी थीटा हमारे पास क्या बन जाए 90 डिग्री। और इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर यानी यहाँ पे जो थीटा हमारे पास होता है वो 0 और cos 0 का वैल्यू कितना होता है 1 और यहाँ पे बोलेंगे cos 90 का वैल्यू होता है कितना 0, तो यहाँ पे भी बोलेंगे cos 90 का वैल्यू हमारे पास क्या बन गया 0 बन गया। तो ये चीज हमारे पास होता है कि अब ऐसे समझो कि ऊपर वाला और नीचे वाला, ना ऊपर वाले से नंबर ऑफ फ्लक्स क्रॉस करेगा ना नीचे वाले से नंबर ऑफ फ्लक्स का होगा क्रॉस करेगा। जैसे मैं बोलूंगा कि ये हमारे पास ऊपर वाला सरफेस है, तो अगर नंबर ऑफ फील्ड लाइन अगर देखेंगे तो इसके सरफेस के टेंजेंट निकलता है तो क्रॉस नहीं करता है। क्रॉस करने का मतलब क्या होगा, इसको क्रॉस करना चाहिए। तो मैं बोलूंगा ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट में अगर हम लोग देखें तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कोई क्रॉस नहीं करता है, ठीक है। तो मैं अब क्या कर सकता हूं, मैं इसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई करना चाहता हूं। तो मैं बोलूंगा कि फ्लक्स नेट हमारे पास कितना आता है, तो फ्लक्स नेट अगर देखेंगे तो वो हमारे पास आता है क्लोज इंटीग्रल, है ना, क्लोज इंटीग्रल ई डॉट हमारे पास बन गया ए विच इज इक्वल टू, अगर हम बात करें फ्लक्स नेट इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ई डॉट ए विच इज इक्वल टू बात करने क्यू डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या बन गया एप्सिलॉन नॉट। ये चीज हमारे पास आता है। अब हम लोग इसको सॉल्व कैसे करना है वो चीज देखिएगा। क्लोज इंटीग्रल ई डॉट ए क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अब ये हमारे पास क्या है क्लोज्ड सरफेस है। क्लोज्ड सरफेस का मतलब ऐसे समझो कि पूरा सरफेस ऊपर वाला नीचे वाला और कर्व पाथ को। तो मैं बोलूंगा कि ई डॉट ए को हम लोग क्या बोल सकते हैं क्लोज इंटीग्रल है, तो इसको हम लोग 3 पार्ट में तोड़ देते हैं, यानी पूरे सरफेस को हम लोग 3 पार्ट में तोड़ देंगे, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला एक कर्व पाथ होगा। तो मैं बोल सकता हूं कि क्लोज इंटीग्रल को 3 पार्ट में तोड़ दो, ई डॉट डी ए प्लस हमारे पास क्या होगा ई डॉट डी ए प्लस हमारे पास क्या होगा ई डॉट डी ए विच इज इक्वल टू क्यू बाई डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये चीज हमारे पास आया। अब मैं बोलूंगा ये हमारे पास क्या होगा फ्लैट सरफेस अपर पार्ट, है ना, अपर सरफेस। मैं बोलूंगा क्या होगा फ्लैट अपर फ्लैट सरफेस, अपर हमारे पास क्या होगा फ्लैट सरफेस, ठीक है, ये ऊपर वाला फ्लैट सरफेस। उसके बाद से मैं बोलूंगा कि लोअर, है ना, लोअर फ्लैट सरफेस, फ्लैट सरफेस, ठीक है। और उसके बाद से अगर बोलेंगे कर्व सरफेस, ये हमारे पास क्या बन जाएगा कर्व सरफेस, है ना, कर्व्ड सरफेस, कर्व सरफेस हो गया, है ना। तो मैं ये चीज बोलूंगा कि मैंने क्या किया क्लोज इंटीग्रल को, ये क्लोज इंटीग्रल को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, एक हमारे पास बन गया कर्व पाथ विच इज इक्वल टू क्यू बाई हमारे पास बन गया एप्सिलॉन नॉट। अब ऐसे समझो कि ऊपर वाले में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस नहीं कर रहा, क्यों, ई डॉट ए दोनों के बीच में हमारे पास क्या 90 डिग्री और cos थीटा का वैल्यू कितना होता है हमारे पास हो गया 0। तो ई डॉट ए अगर करोगे आप, ई डॉट ए करोगे तो कितना आएगा 0, इससे भी और इससे भी, सिर्फ हमारे पास क्या होगा कर्व पार्ट वाला होगा। तो मैं ये चीज बोलूंगा कि फ्लैट पार्ट अगर देखें तो ये भी 0, है ना, ये भी हमारे पास क्या बन जाएगा 0, सिर्फ इसके वजह से होगा। तो मैं यहां से बोलूंगा कि ये हमारे पास क्या बन गया ई डॉट हमारे पास बन गया ए विच इज इक्वल टू बोलेंगे क्यू डिवाइडेड बाय क्या हमारे पास बन गया एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास क्या है कर्व्ड सरफेस है ना, कर्व्ड सरफेस है। तो अब ऐसे समझो कि कर्व्ड सरफेस, तो ई डॉट ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो ई डॉट ए को अगर आप लिखोगे कि मॉड ऑफ ई, ठीक है, इसको आप लिखना है मॉड ऑफ ई, मॉड ऑफ ए इंटू हमारे पास क्या बन गया, इंटू हमारे पास बन गया cos थीटा विच इज इक्वल टू क्या होगा क्यू डिवाइडेड बाय हमारे पास बन गया एप्सिलॉन नॉट। मॉड ऑफ ई मॉड ऑफ ए इंटू cos थीटा इंटू क्यू बाई हमारे पास बन गया एप्सिलॉन नॉट। अब ऐसे समझो कि cos थीटा का वैल्यू हमारे पास कितना होगा, तो cos थीटा का वैल्यू 0 होता है, cos थीटा का वैल्यू हमारे पास क्या होता है 1 होता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर देखें तो हर एक पॉइंट पे, यानी कहने का मतलब सिलेंडर के हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या होता है रेडियली आउटवर्ड है, यानी बाहर की तरफ है। तो मैं बोलूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम लोग देखना चाहें तो वो हमारे पास क्या होता है कांस्टेंट होता है, जो कि बाहर निकल गया। अब मैं बोलूंगा ये हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास अगर देखेंगे तो डीए हमारे पास बन गया एरिया विच इज इक्वल टू अगर बोले क्यू डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या बन गया एप्सिलॉन नॉट हो गया। तो डीए एरिया अगर हम लोग देखें तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा कर्व पार्ट बन जाएगा। तो मैं लिखूंगा कि मॉड ऑफ, है ना, मॉड ऑफ ई हमारे पास क्या बन गया डीए एरिया। जो डीए एरिया हमारे पास होता है वो हमारे पास कितना बन गया 4 पाई, है ना, 4 पाई हमारे पास कितना बन गया 4 पाई आर स्क्वायर, है ना। नहीं, सिलेंडर का एरिया, सिलेंडर का एरिया अगर हम लोग देखें तो कितना होगा, अगर देखें 2 पाई आर इंटू हमारे पास क्या बन गया एच। क्यों,
हम ये चीज बोलते हैं, ये जो गॉसियन सरफेस है इसका हम लोग कितना मान लेते हैं, इसका मान लेते हैं हाइट हमारे पास h है और इसका जो हमारे पास रेडियस वो कितना बन गया है। तो कर्व सरफेस का पार्ट अगर देखें तो कितना होगा 2πr इंटू हमारे पास बन जाएगा h। क्यों, जो नीचे वाला लेयर है तो 2πr और उसके हाइट से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या बना, कर्व सरफेस आ गया। तो यहां से लिखेंगे 2πr इंटू हमारे पास बन गया h विच इज इक्वल टू, अगर देखें Q डिवाइडेड बाय क्या बन गया, Q डिवाइडेड बाय बन के हमारे पास हो गया एप्सिलॉन नॉट हो गया। ठीक है, तो अब मैं यहां से बोल सकता हूं कि इसको हमें यहां से अगर बोले सॉल्व करना है तो यहां से बोल सकते हैं हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, अगर हम लोग बात करना चाहें वो हमारे पास क्या होगा, है ना, मॉड ऑफ ई इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर हम लोग बात करना चाहें वो हमारे पास होगा Q डिवाइडेड बाय कितना होगा, वो होगा 2πr इंटू हमारे पास क्या होगा h इंटू हमारे पास बन गया एप्सिलॉन नॉट। ये चीज हमारे पास आया। हमें क्या करना है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो हमें चार्ज का वैल्यू रखना पड़ेगा। अब सुनिए चार्ज का वैल्यू हमने क्या रखना है, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला है लेमडा इज इक्वल टू dq बाई हमको dt दे रखा है, ये चीज dq बाई dl दे रखा है। dq बाई dl का मतलब होता है वो हमारे पास होता है कितना लेंथ में, देखेंगे तो यहां से समझो कि जो हमें चार्ज चाहिए वो क्या है, गॉसियन सरफेस के अंदर। तो ये वाला चार्ज अगर देखें तो क्या है, गॉसियन सरफेस के अंदर। मतलब ऐसे समझो कि हम लोग अगर लेमडा को और इस लेंथ में, जो लेंथ यहां पे रखा है जिसके अंदर चार्ज अंदर है, उस चीज को अगर हम लोग का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या होगा, चार्ज आएगा। देखो हमें जो चार्ज चाहिए गॉसियन सरफेस के अंदर का चार्ज चाहिए, तो यहां से बोलेंगे ये हमारे पास क्या है, गॉसियन सरफेस का अंदर है। यानी एच लेंथ अगर हमारे पास क्या गॉसियन सरफेस के अंदर है तो एच लेंथ के अंदर जो चार्ज हमें मिलेगा वो हमारे पास क्या मिलेगा, वो हमारे पास मिलता है ना। इस चीज को बोलेंगे Q डिवाइडेड हमारे पास होगा H। तो Q इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, लेमडा इंटू हमारे पास क्या बन गया, लेमडा इंटू हमारे पास बन गया H, है ना। तो Q इज इक्वल टू क्या होगा, लेमडा इंटू हमारे पास क्या बन गया, लेमडा इंटू हमारे पास बन गया H। अब इस चीज का वैल्यू हम लोग क्या करें, यहाँ रख देंगे। तो अगर हम लोग बोलना चाहें कि यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका वैल्यू रखते हैं, तो ये चीज कितना होगा, Q की जगह लिखेंगे लेमडा इंटू हमारे पास बन गया H डिवाइडेड बाय क्या होगा 2πr इंटू एच इंटू एप्सिलॉन नॉट। इस h से इस h को हम लोग क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। यानी कहने का मतलब है कि ये जो लेंथ हमारे पास होता है वो क्या हो रहा है, वो हमारे पास कैंसिल आउट हो जा रहा है। ठीक है, तो अब इसको h मानो, इसको l मानो या कुछ भी मानो, वो कोई मैटर नहीं करता है, वो अपने आप ही क्या हो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मोड लेमडा 2πr इंटू हमारे पास क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट। ये चीज हमारे पास आता है। अब मैं क्या बोलूंगा, मैं चीज बोलता हूं कि सपोज मान लो 2 से मल्टीप्लाई कर लो इसमें, है ना। मैं क्या कर सकता हूं, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर सकता हूं, है ना। 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम लोग बात करना चाहें, ये जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास आता है वो हमारे पास कितना होगा, सुनिए यहां से लिखेंगे 2 लेमडा, है ना। तो मैं लिखूंगा क्या होगा 2 लेमडा डिवाइडेड बाय हमारे पास कितना होगा, डिवाइडेड बाय अगर देखें 2 कितना होगा 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। तो ये हमारे पास होगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट को क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ 2k लेमडा बाई आर। यस, कहने का मतलब ऐसे समझो कि ये जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास आता है, ये जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आता है उसका वैल्यू हमारे पास क्या होगा 2k लेमडा बाई आर। ये चीज हमारे पास आता है 2k लेमडा बाई आर। अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूं तो मैं लिखूंगा, है ना, इसको लिखूंगा 2k लेमडा बाई हमारे पास हो गया आर, और उसके साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, आर का जगह पे आर का यूनिट वेक्टर हम लोग चिपका देंगे। क्यों चिपका देंगे वो चीज देखिएगा। अगर हम ये चीज बोलेंगे कि हमारे पास क्या बनेगा, कोई सा भी एक इनफाइनाइट वायर है ना, ऊपर से लेके नीचे तक, तो किसी भी आर डिस्टेंस पे आप चले जाओ, किसी भी आर डिस्टेंस पे चले जाओ, तो जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास होगा वो हमारे पास क्या होगा, आप आर डिस्टेंस पे चलेगा, वो हमारे पास बनता है 2k लेमडा बाई, है ना, 2k लेमडा बाई हमारे पास बन जाएगा आर। ये चीज हमारे पास होता है, और कहां जा रहा है, बाहर की तरफ जा रहा है। मतलब ये जो हमारे पास यूनिट वेक्टर है वो हमारे पास क्या है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू वायर एंड आउटवर्ड। मैं क्या बोल सकता हूं, मैं चीज बोलूंगा कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिट वेक्टर किसको रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन ऑफ, है ना, डायरेक्शन ऑफ हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू वायर एंड आउटवर्ड। एंड हमारे पास क्या होगा, आउटवर्ड। वायर के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, और आउटवर्ड होगा मतलब बाहर की तरफ होगा। इधर भी जब मैं बोलूंगा किसी भी आर डिस्टेंस पे चले जाते हैं, तो किसी भी आर डिस्टेंस पे जाएंगे तो इधर भी हमारे पास कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर देखें तो कितना होगा 2k लेमडा बाई हमारे पास क्या बन जाएगा, आर बन जाएगा। ये चीज होता है। अगर आपसे पूछा जाए इसका ग्राफ हमारे पास कितना बनाना है, तो मैं बोलूंगा ग्राफ ऑफ, है ना, मैं बोल सकता हूं ग्राफ ऑफ, है ना, ग्राफ ऑफ
ई मॉड ऑफ ई वर्सेस हमारे पास आर, है ना, मॉड ऑफ ई वर्सेस हमारे पास क्या बन गया आर। ई का और आर का हमें क्या करना है, ग्राफ बनाना है। ई और आर का ग्राफ अगर बनाना है तो मैं बोलूंगा कि मान लेते हैं ये हमारे पास क्या बन इन्फिनाइट वायर है। अब ये इन्फिनाइट वायर है, इलेक्ट्रिक फील्ड और आर का हमें क्या करना है, ग्राफ बनाना है। तो यहां बन गया मॉड ऑफ ई। मॉड ऑफ ई का मतलब होता है सिर्फ मैग्नीट्यूड का बात हम लोग करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का हमारा जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास होता है 2k लेमडा पाई हमारे पास हो गया आर। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम लोग देखें तो 1/r है, और 1/r का मतलब क्या होता है, हाइपरबोला होता है। अब मैं बोलूंगी कि r का वैल्यू अगर आप 0 रखते हो, r का वैल्यू आप 0 रखोगे तो e हमारे पास क्या बन जाएगा, e हमारे पास देखेंगे तो इन्फिनिटी बन जाएगा। अगर r आपका वैल्यू इन्फिनिटी रखोगे तो e हमारे पास क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। ठीक है, जब आप r का वैल्यू 0 रखोगे तो एकदम हमारे पास होता है वायर, है ना, इन्फिनाइट वायर के एकदम पास अगर आप रखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, इन्फिनिटी होता है। अगर आपका r हमारे पास कहां चल जाएगा, इन्फिनिटी, तो उस समय इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास कितना होगा, हमारे पास बन जाएगा 0। तो मैं एक चीज बोलूंगा, इन्फिनिटी से कहां जाता है 0, इन्फिनिटी से कहां जाता है, ये बन गया हमारे पास हो गया 0। तो इस तरह का हमें क्या कर बनेगा, ग्राफ बनेगा। देखिए ये वाला जो चीज होता है ना वो नीचे होना चाहिए। क्यों, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास इस डायरेक्शन में है, तो इधर आप अगर पॉजिटिव माने हो तो इधर नेगेटिव माने हो, लेकिन हमें इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर का ग्राफ नहीं चाहिए, मॉड ऑफ इलेक्ट्रिक वर्सेस हमारे पास आर का ग्राफ चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या बनता है वो चीज देखिएगा, बोलता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज इन्फिनाइट थिन शीट नियर टू शीट। इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है, सुनिए, इन्फिनाइट शीट का सिंपल मतलब क्या होता है वो चीज समझिएगा, कि हम मान लेते हैं, है ना, इन्फिनाइट शीट का मतलब क्या होता है वो चीज समझिएगा। मान लेते हैं कि ये जो हमारे पास है ना, ये प्रकार का पन्ना है, तो ये हमारे पास क्या बनता है, एक प्रकार का शीट है। ये इतना पतला है, इतना पतला है कि हम लोग मान सकते हैं दिस इज ए सिंगल लेयर है, यानी चार्ज हमारे पास क्या होगा, सिंगल लेयर होगा। अब ऐसे समझिएगा, अगर मैं इस पेपर के एकदम जस्ट पास में, अगर इस पेपर के जस्ट पार्ट में किसी एक पॉइंट को कंसीडर करते हैं, तो उस पॉइंट के लिए ये हमारे पास क्या बन जाएगा, उस पॉइंट के लिए हमारे पास बन जाएगा इन्फिनाइट शीट बन जाएगा। जैसे मैं बोलूंगा ये हमारे पास बन गया एक प्रकार का, हमारे पास बन गया दीवाल। अब इस दीवाल को अगर हम बोले, इस दीवाल के सामने कोई चींटी आ जाती है, तो उस चींटी के लिए ये जो हमारे पास अगर देखेंगे तो वो क्या बन जाएगा, इन्फिनाइट बन जाएगा। मतलब चींटी के रिस्पेक्ट में ये जो हमारे पास वाल है या फिर दीवाल है वो क्या बनता है, हमारे पास इन्फिनिटी बन जाता है। समझ में आ रहा है? तो ये चीज हमारे पास समझने की कोशिश है कि इन्फिनिटी का मतलब वो एक प्रकार रिलेटिव टर्म है। रिलेटिव टर्म का मतलब ऐसे समझो कि अगर मैं बोलूंगा ये हमारे पास बन गया एक प्रकार का सरफेस है, अगर यहाँ पे कोई चींटी आएगा ना, उस चींटी के लिए ये हमारे पास क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी बन जाएगा, पर हमारे के लिए इन्फिनिटी नहीं है। तो मतलब ऐसे समझो कि ये इन्फिनिटी जो होता है वो एक रिलेटिव टर्म है ना, उससे वो जुड़ा हुआ है। तो जब हम ये बोलेंगे कि जब हमारे पास कोई शीट रहेगा और शीट के एकदम पास लेंगे, तो उस पॉइंट के लिए ये जो शीट हमारे पास क्या होगा, एक ऐसे इन्फिनाइट शीट की तरफ ट्रीट करेगा। तो ये चीज हमारे पास आ गया। तो अब इसको कैसे सोचना है वो चीज देखिएगा। तो सिंपल सा इसे समझो, नियर टू सरफेस, और साथ में हमें क्या करना है, एक चीज हमें याद रखना है, सिग्मा इज इक्वल टू, अगर बोलेंगे चार्ज पर यूनिट हमारे पास क्या होता है, एरिया होता है ना। ये क्या होगा हमारे पास, होगा चार्ज पर यूनिट हमारे पास क्या बन जाएगा, एरिया। चार्ज पर यूनिट एरिया का मतलब होता है, सुन लो, कि डी क्यू बाई हमारे पास बन जाएगा डी एरिया बन जाएगा, या क्यू डिवाइडेड बाय क्या हमारे पास होगा, एरिया हो जाएगा। यानी चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज हमारे पास क्या होगा, पर यूनिट एरिया का हम लोग बात करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो मैं यहां से बोलूंगा कि सपोज मान लो कि ये हमारे पास क्या बन जाता है, ये हमारे पास बन गया एक प्रकार का शीट है ना। तो यहां से बोल सकते हैं कि ये हमारे पास बन गया एक प्रकार का शीट। तो ये जो शीट हमारे पास है, हम ऐसा मान रहे हैं कि ये हमारे पास क्या है, इन्फिनाइट शीट है ना। ये जो हमारे पास शीट है वो हमारे पास क्या बन गया, इन्फिनाइट हमारे पास बन जाएगा, शीट बन जाता है। ठीक है, ऐसे समझो, ये चीज हमारे पास क्या बन गया, इन्फिनाइट शीट बन गया। ठीक है, अब हमको पता है कि ये जो शीट हमारे पास होता है वो कैसा होता है। इस पूरे शीट में अगर हम लोग देखें तो क्या होगा, प्लस प्लस चार्ज होता है ना। तो पूरे शीट में हमारे पास क्या होगा, प्लस प्लस चार्ज होगा, और यहां से बोलेंगे ये हमारे पास क्या होगा, प्लस हमारे पास चार्ज हो गया। ठीक है, तो अब इसको कैसे समझिए, देखिए मैं ये चीज बोलूंगा कि मान लेते ये हमारे पास क्या बन गया, एक प्रकार का शीट है, ये चीज हमारे पास है ना। तो ये शीट है। अब इस शीट में हम लोग क्या करते हैं, एक सिलेंडर को कंसीडर करते हैं। वो जो सिलेंडर हमारे पास है पूरे शीट को क्या करेगा, आर पार कर देगा। जैसे ये हमारे पास बन गया एक शीट है, अब वो जो सिलेंडर हमारे पास होता है इस शीट के परपेंडिकुलर हमारे पास क्या होता है, आर पार कर रहा है।
तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि हमने क्या किया कि एक गॉसियन सरफेस को कंसीडर किया। ये हमारे पास क्या है, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस है। ठीक है, ये बन गया हमारे पास इन्फिनिटी, मतलब ऊपर की तरफ भी इन्फिनिटी, इधर भी हमारे पास इन्फिनिटी, इधर भी हमारे पास हो गया इन्फिनिटी, और इधर भी हमारे पास क्या बन गया इन्फिनिटी। ये चीज हमारे पास होता है, और ये हमारे पास क्या है, इसको बोलते हैं हम लोग गॉसियन सरफेस होता है ना। तो सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस, ये चीज हमारे पास आ गया सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। ये क्यों हम लोग मानते हैं, हम लोग इस चीज को इसलिए मानते हैं ताकि इसका कैलकुलेशन हमारे पास क्या बन जाता है, आसान बन जाता है। जैसे मैं बोलूंगा कि मान लेते हैं ये हमारे पास एक पर इनफिनाइट शीट है, अगर हम यहाँ पे कोई क्यूब अगर हम मान लेते हैं गॉसियन सरफेस को, है ना, इस टाइप से कि क्यूब हमारे पास क्या होता है इस गॉसियन सरफेस के अंदर है, तो फिर हम उस चीज को इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाल नहीं पाएंगे, है ना। क्यों नहीं निकाल पाएंगे कि मान लेते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगा। तो जब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होता है, तो जब मैं इस फॉर्मूला को लिखूंगा क्लोज इंटीग्रल ई डॉट ए विच इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा क्यू डिवाइडेड बाय हमारे पास एप्सिलॉन नॉट, यहां से हम इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करेंगे, बाहर निकाल नहीं पाएंगे। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग बाहर नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए हम लोग ऐसा ऑब्जेक्ट को कंसीडर करते हैं, यानी ऐसा गॉसियन सरफेस कंसीडर करते हैं कि किसी भी पार्टिकुलर के लिए वो हमारे पहले क्या होगा, वो हमारे लिए आसान हो, इजी हो, जिसमें हम लोग क्या करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर निकाल सकते हैं। अब देखिएगा हम इस केस में हम लोग कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर निकालेंगे। तो यहां से बोलेंगे अगर ये हमारे पास सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस है, तो सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस में देखेंगे हमारे पास होगा 3 सरफेसेस होगा। कितना सरफेसेस होगा, 3 सरफेसेस। कौन कौन, सुनिए। पहला अगर सरफेस अगर देखें तो यहां समझिएगा ये हमारे पास बनता है फर्स्ट सरफेस। तो इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अगर देखें तो हमारे पास क्या होगा, बाहर की तरफ होता है। तो इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास होगा बाहर की वजह से, और इसका एरिया अगर देखें तो इसका एरिया हमारे पास क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। ठीक है, उसी की वजह से अगर देखें तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या होगा, इस डायरेक्शन में, और यहां से बोलेंगे एरिया वेक्टर क्या होगा पास, इस डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारे पास इस डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर भी हमारे पास क्या होगा, इस डायरेक्शन में। अब हमारे पास आता है सिलेंडर का कर्व पार्ट। ये है क्या, फ्लैट पार्ट। ये भी हमारे पास क्या बनता है, एक फ्लैट पार्ट बनता है। और यहां से बोलेंगे ये हमारे पास अगर देखें तो ये हमारे पास क्या होगा, डीए एरिया, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या होगा, इस डायरेक्शन में, और इन दोनों के बीच के एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। बात समझ में आया। जैसे मैं बोलूंगा कि एक छोटा सा हमने क्या किया, डीए एरिया कंसीडर कर लो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास होगा इधर, और ये हमारे पास क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, हमारे पास होगा 90 डिग्री। ये हमारे पास बन गया डीए एरिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डीए एरिया के बीच में हमारे पास कितना होता है, वो हमारे पास बनता है 90 डिग्री होता है। समझ में। और इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर यानी थीटा इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 0। तो मैं लिखूंगा cos 0 का वैल्यू हमारे पास क्या बनता है, 1। तो इस केस में cos का वैल्यू हमारे पास क्या होगा, 1 होगा। लेकिन इस केस में अगर देखें cos 90 का वैल्यू हमारे पास क्या बनता है, 0 हमारे पास बनता है। मतलब ऐसा समझो कि जो कर्व पार्ट है ना, कर्व पार्ट, इसमें कर्व पार्ट की वजह से कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं होगा। क्यों, जो नंबर ऑफ फील्ड लाइन है वो परपेंडिकुलर जा रहा, यानी कहने का मतलब है कि नंबर ऑफ फील्ड लाइन इस डायरेक्शन में जा रहा, एरिया वेक्टर हमारे पास इस डायरेक्शन में, तो कर्व पार्ट से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन क्रॉस नहीं कर रहा है। सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किससे क्रॉस कर रहा है, इन दोनों फ्लैट सरफेस से क्रॉस कर रहा है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, गॉस लॉ लगाने की कोशिश करते हैं। तो एक चीज देखिएगा कि मैं चीज बोलूंगा कि फ्लक्स नेट हमारे पास कितना होता है। तो फ्लक्स नेट अगर हम लोग बात करना चाहें, फ्लक्स नेट वो हमारे पास होता है क्लोज इंटीग्रल ई डॉट हमारे पास का बन गया ए विच इज इक्वल टू क्या, क्यू डिवाइडेड बाय क्या होगा, हमारे पास बन गया एप्सिलॉन नॉट। तो मैं बोलूंगा फ्लक्स नेट इज इक्वल टू, है ना, फ्लक्स नेट इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ई डॉट ए क्यू बाय हमारे पास बन गया एप्सिलॉन नॉट बन जाता है। ठीक है, तो मैं यहां से बोलूंगा कि क्लोज इंटीग्रल, है ना, ई डॉट हमारे पास बन गया डी ए विच इज इक्वल टू, अगर हम लोग बात करना चाहें वो हमारे पास क्या होगा, क्यू डिवाइडेड बाय क्या बनेगा, हमारे पास बन गया एप्सिलॉन नॉट। ये चीज है। अब ऐसा समझो कि क्लोज इंटीग्रल का मतलब ऐसा समझो कि पूरे सरफेस एरिया में, तो यहां पे हमारे पास क्या है, 3 सरफेस एरिया, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो मैं ये चीज बोलूंगा कि इस पूरे एरिया को 3 पार्ट में हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। यानी कहने का मतलब ये जो क्लोज्ड सरफेस है, पूरे सरफेस एरिया को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक हमारे पास फ्लैट जो हमारे पास राइट साइड है, एक हमारे पास फ्लैट जो हमारे पास लेफ्ट साइड है, और एक हमारे पास जो सरफेस है जो हमारे पास क्या बन जाएगा, कर्व पाथ होता है। तो इन तीनों चीज को हम लोग क्या करते हैं, 3 चीज में डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहली बात है कि इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए प्लस हमारे पास क्या होगा, इंटीग्रेशन, है ना, ई डॉट डी ए प्लस में हमारे पास क्या होगा, इंटू हमारे पास बन गया डी ए प्लस हमारे पास होगा ई डॉट हमारे पास होगा डी ए विच इज इक्वल टू क्या होगा, क्यू डिवाइडेड बाय बन गया हमारे पास हो गया एप्सिलॉन नॉट।
Q डिवाइड बाय क्या होगा हमारे पास बनेगा एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे दो फ्लैट सरफेस है तो मैं लिखूंगा कि फ्लैट सरफेस है ना, लेफ्ट साइड, यानी कहने का मतलब है कि हमारा जो फ्लैट सरफेस है इस साइड का, तो ये हमारे पास हो गया ई डॉट ए कौन, इस सरफेस का यानी लेफ्ट साइड का। उसके बाद से मैं बोलूंगा कि फ्लैट है ना, फ्लैट सरफेस है ना, फ्लैट सरफेस हमारे पास क्या होगा, राइट साइड हो गया, ठीक है। उसके बाद से अगर देखेंगे ये हमारे पास क्या होगा, तो ये हमारे पास बनेगा कर्व सरफेस का, तो मैं लिखूंगा कर्व सरफेस है ना, मैं क्या लिखूंगा, कर्व सरफेस हो गया। तो कर्व सरफेस विच इज इक्वल टू अगर हम लोग बात करना चाहें वो क्या होगा, क्यू बाई हमारे पास बन गया एप्सिलॉन नॉट। यहां से देखिएगा कि जो कर्व सरफेस पे देखेंगे तो उसके में से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास नहीं कर रहा। क्यों, हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास इधर है, एरिया वेक्टर हमारे पास इधर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में कोई सा भी हमारे पास होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन से एरिया वेक्टर में नहीं जाता है। इसका मतलब ऐसा समझो कि कर्व पास से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन क्या है, जीरो है। इसका मतलब ऐसा समझो, मैं यहां से बोलूंगा ई डॉट इसका क्या होगा, हमारे पास बन जाएगा जीरो। क्यों, ई डॉट ए का मतलब क्या होता है, मॉड ऑफ ए इंटू कॉस थीटा। तो इन दोनों के बीच का जो कॉस थीटा देखेंगे तो हमारे पास कितना बनता है 90 डिग्री, और कॉस 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, हमारे पास बनता है जीरो। अब इस फ्लैट सरफेस को देखो, इस फ्लैट सरफेस को देखो, तो इसका दिस प्लस दिस यानी ई डॉट ए इसको और ई डॉट ए इसको करेंगे तो दोनों हमारे पास क्या होगा, आपस में सेम होगा। क्यों, ये एरिया वेक्टर देखो और ये एरिया वेक्टर देखो, जितना दूर ये इससे है उतना दूर ये इससे है, मतलब इस चार्ज की वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास ई है, इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास ई हमारे पास इधर है, तो एरिया वेक्टर और ई है ना, यानी एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का वैल्यू यहां पे क्या है, सेम है। यहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का वैल्यू हमारे पास क्या है, सेम है। मतलब जितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू ए का वैल्यू यहां है उतना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू ए का वैल्यू यहां है। मतलब दिस और दिस अगर देखेंगे तो दोनों हमारे पास क्या मैग्नीट्यूड वाइज सेम है। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि 2 टाइम ऑफ हमारे पास क्या होगा, ई डॉट हमारे पास क्या बन गया, ई डॉट हमारे पास बन गया डी ए, विच इज इक्वल टू अगर हम बात करना चाहें तो हमारे पास कितना होगा, चार्ज क्यू है डिवाइडेड बाय क्या होगा, हमारे पास बन गया एप्सिलॉन नॉट। ये चीज हमारे पास आ गया। अब इस चीज को आप क्या लिखोगे, तो मैं लिखूंगा इस चीज को मॉड ऑफ डी एरिया इंटू हमारे पास क्या बन गया, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, क्यू बाई हमारे पास बन गया एप्सिलॉन नॉट है ना, तो क्यू बाई बन गया हमारे पास एप्सिलॉन नॉट। ये चीज हमारे पास बनता है। तो मैं यहां से भी लिखूंगा कि 2 हमारे पास आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। यानी मैं यहां से बोल सकता हूं कि 2 हमारे पास होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास कांस्टेंट है जो कि बाहर निकल जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास बाहर निकल जाएगा, और इंटीग्रेशन के अंदर क्या होगा, हमारे पास होगा डीए एरिया होगा, विच इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय क्या होगा, हमारे पास एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे अगर देखेंगे छोटे छोटे अगर एरिया को जोड़ेंगे तो टोटल एरिया हमारे पास क्या है, मान लेते हैं इसका एरिया हमारे पास ए है, तो इसका एरिया हमारे पास क्या है, ए है, तो इसका भी एरिया हमारे पास क्या बन जाएगा, ए है, तो इसका भी एरिया हमारे पास क्या बन जाएगा, ए, तो सबका एरिया हमारे पास क्या होगा, हमारे पास बन जाएगा ए बन जाएगा, ठीक है। तो मैं ऐसा बोलूंगा सबका एरिया हमारे पास ए है, तो मैं बोल सकता हूं कि 2 मॉड ऑफ हमारे पास बन जाएगा ई है ना, 2 मॉड ऑफ हमारे पास क्या बन जाएगा ई है ना, एरिया अगर निकालेंगे तो क्या बन जाएगा, ए हमारे पास बन जाएगा, इंटू हमारे पास क्या होगा, क्यू डिवाइडेड बाय क्या होगा, हमारे पास होगा एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमको यहां से निकालना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम यहां से निकालना चाहें तो वो हमारे पास क्या होगा, वो चीज समझिएगा, वो होगा ए, नहीं यहां से लिखेंगे क्यू डिवाइडेड बाय क्या, 2 है ना, 2a बाई एप्सिलॉन नॉट, 2a बाई हमारे पास क्या बन गया, एप्सिलॉन नॉट। अब ये चीज हमारे पास क्या बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब हम यहां से बोलेंगे कि हमें क्या करना है, चार्ज का वैल्यू यहाँ पे लाके रखना है, हमें क्या करना है, चार्ज का वैल्यू वहां पे रखना है। तो हमें क्या दे रखा है, हमें सिंपल सा उन्होंने ये चीज देखा है कि सिग्मा इज इक्वल टू हमें दे रखा है, उन्होंने क्या देखा है, क्यू डिवाइडेड बाय हमारे पास ए है, तो अगर हमें क्यू निकालना है तो सिग्मा इंटू हमारे पास क्या होगा, ए, या लिखना पड़ेगा सिग्मा इंटू ए। अब क्यू के जगह पे हम लोग क्या करते हैं, सिग्मा इंटू ए लिखेंगे। तो मैं यहां से बोलूंगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास आता है, ये जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो क्या होगा, क्यू के जगह सिग्मा इंटू ए डिवाइडेड बाय क्या होगा, 2 इंटू ए एप्सिलॉन नॉट। यहां से ये इसको हम लोग क्या करें, कट कर देंगे, तो सिग्मा डिवाइडेड बाय क्या होगा, 2 एप्सिलॉन नॉट। ये चीज हमारे पास आता है सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये चीज हमारे पास क्या बन जाएगा, ये चीज हमारे पास बन जाता है कांस्टेंट। क्यों कांस्टेंट है, तो मैं बोलूंगा सिग्मा हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है,
टू हमारे पास कांस्टेंट है और एप्सिलॉन नॉट भी हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। तो मैं लिख सकता हूं कि मॉड ऑफ ई का बात अगर समझिएगा, मॉड ऑफ ई विच इज इक्वल टू, अगर हम बात करें वो होगा सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये चीज हमारे पास आया। अगर डायरेक्शन वाइज अगर हम लोग कहना चाहें तो हम लोग सिंपल सा मतलब ऐसे समझो कि मैं डायरेक्शन वाइज लिखूंगा सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, साथ में हम लोग यूनिट वेक्टर चिपका देंगे। और ये जो हमारे पास यूनिट वेक्टर है वो चीज हमारे पास क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या देगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। डायरेक्शन ऑफ हमारा क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू, क्या होगा, परपेंडिकुलर टू शीट एंड आउटवर्ड, परपेंडिकुलर शीट एंड आउटवर्ड। ये चीज हमारे पास होगा, शीट के परपेंडिकुलर होगा और आउटवर्ड होगा। अब इस चीज को हम लोग कैसे करेंगे वो चीज देखिए। हम ये चीज बोलेंगे कि इस चीज को रिप्रेजेंट हम लोग कैसे करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ शीट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ शीट, है ना। शीट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो चीज देखिएगा। तो सिंपल सा मतलब ऐसा समझो कि ये हमारे पास बन जाता है एक प्रकार का शीट, ठीक है। अब हमको पता है ये बस क्या बन गया, शीट बन गया। शीट इधर भी इन्फिनिटी और हमारे पास क्या होगा, इधर भी इन्फिनिटी, ऊपर भी हमारे पास होगा इन्फिनिटी और नीचे भी हमारे पास बनता है इन्फिनिटी। ये चीज होता है। तो चार्ज शीट है, मतलब टोटल का टोटल हमारे पास क्या होगा, चार्ज शीट है। अब इस चीज को हम लोग रिप्रेजेंट जो करते हैं वो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कि एक पतला शीट की तरह हम लोग क्या करते हैं, इसको ट्रीट कर देंगे। ये चीज हमारे पास बन गया, एकदम सिंपल सा हमारे पास क्या बन गया, एक शीट बन गया। कहां से कहां तक, इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक। तो इस चीज को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं और हम लोग मान लेते हैं कि हमारे पास क्या होगा, प्लस प्लस हमारे पास हो जाता है ना। माइनस रहेगा तो माइनस, प्लस रहेगा तो प्लस। अब हमें क्या करना है कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम लोग देखें तो किसी भी r डिस्टेंस पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालेंगे तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास होगा वो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होता है ना, रेडियली आउटवर्ड, यानी आउटवर्ड की तरफ। और मैं यहाँ बोलूंगा ये हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या होगा, वो होगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी ये हमारे पास क्या बन जाता है, कांस्टेंट होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शीट इज कांस्टेंट। तो मैं बोलूंगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड नियर टू शीट इज कांस्टेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शीट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शीट इस क्या होगा, इस हमारे पास अगर देखें तो हमारे पास बन जाता है कांस्टेंट बनता है। अगर इसका ग्राफ हमें बनाना होगा, यानी कहने का मतलब है ग्राफ ऑफ, है ना, ग्राफ ऑफ अगर हम बात करना चाहें, ग्राफ ऑफ ई, मॉड ऑफ ई वर्सेस हमारे पास क्या बन गया आर। तो ये से समझ में, ये हमारे पास क्या बन गया, इन्फिनाइट शीट है। तो ये हमारे पास बन गया इन्फिनाइट शीट, है ना। तो ये बन गया हमारे पास इन्फिनाइट शीट। ये पर क्या होगा, प्लस प्लस प्लस। तो यहां से बोलेंगे कि ये प्लस क्या बन गया, मॉड ऑफ ई, है ना। तो मॉड ऑफ ई का बात अगर हम लोग करना चाहें, मॉड ऑफ ई अगर हमें ग्राफ बनाना है तो हम लोग कैसे ग्राफ बनाएंगे, है ना। तो सिंपल सा अगर देखो ग्राफ हमारे पास ये होगा, मॉड ऑफ ई हमारे पास बन जाएगा ये, है ना, मॉड ऑफ ई और आर का हमें ग्राफ बनाना है। तो ऐसे समझिए कि मॉड ऑफ ई और आर का ग्राफ अगर आप बनाओगे तो हमें पता है कि इसका जो वैल्यू हमारे पास होता है वो कांस्टेंट होता है। वैल्यू हमारे पास क्या बन जाएगा, कांस्टेंट वैल्यू होता है। और ये वाला जो पॉइंट हमारे पास होता है, जो मॉड ऑफ ई हमारे पास आता है, वो हमारे पास कहता है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना। वो चीज सिग्मा पे डिपेंड करता है, मतलब कितना चार्ज उस सरफेस के ऊपर है पर यूनिट एरिया, वो इस चीज पे क्या करता है, डिपेंड करता है। अब अगला पॉइंट जो हमारे पास होता है वो चीज देखेगा, वो ये चीज बोलता है नोट प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर, है ना। देखिए जब हम लोग कंडक्टर पढ़ने जाएंगे, है ना, तो उसके अंदर हम लोग बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे और उसके पास हम लोग क्या करें, बहुत सारे पॉइंट देखेंगे, बहुत सारे उसकी प्रॉपर्टी देखेंगे। उस कंडक्टर के सारे प्रॉपर्टी में से एक ये भी प्रॉपर्टी है। अब हमें क्या करना है, अभी हमें सिर्फ इस प्रॉपर्टी को याद रखना है, यानी लर्न करना है। जब हम लोग कंडक्टर में जाएंगे तो फिर हम इस चीज का आपको एक्सप्लेनेशन देंगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो ये चीज पॉइंट जो हमारे पास आता है वो हमारे पास क्या होता है, कंडक्टर के प्रॉपर्टी का एक पॉइंट है जो हमें लर्न करना है और हमें याद रखना है। वो प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, वो चीज देखिए। ये चीज बोलता है कि वेन एवर ए चार्ज गिवन टू ए कंडक्टर, यानी जब भी हम लोग किसी भी कंडक्टर को चार्ज देते हैं, वेन एवर ए चार्ज गिवन टू ए कंडक्टर इट ऑलवेज रिशेड्यूल ऑन इट्स सरफेस।
हमेशा जो चार्ज हमारे पास होता है वो रीशेड्यूल होता है। रीशेड्यूल का मतलब ऐसा समझो कि आप चार्ज दोगे वो कहां चला जाएगा, वो अपने हिसाब से एडजस्ट करेगा और एडजस्ट करके कहां चला जाता है, सरफेस पे चलता है। मतलब ऐसे समझो कि इनसाइड कंडक्टर देयर इज ए नो चार्ज। अब नो चार्ज का मतलब क्या होता है वो चीज समझिएगा। जैसे सपोज मान ले कंडक्टर है, तो कंडक्टर किस चीज से बना होता है, तो कंडक्टर अगर देखें तो पॉजिटिव निगेटिव चार्ज से बना होता है। क्यों, आइटम्स के अंदर पॉजिटिव चार्ज भी होते हैं, निगेटिव चार्ज भी होते हैं। लेकिन यहां पे बोलेंगे नेट चार्ज जीरो होता है, यानी जितना पॉजिटिव होता है उतना निगेटिव होता है। अगर आप कोई सा भी चार्ज उसको देते हो, अगर आप कोई सा भी चार्ज देते हो, तो वो जो एक्सटर्नल चार्ज है जो आपने दिया है वो सरफेस पे रहता है, ना कि वो अंदर रहता है। मतलब जो भी आप एक्सटर्नल चार्ज दोगे वो अंदर ना रह के कहां रहता है, सरफेस के ऊपर रहता है। तो वही प्रॉपर्टी बोलता है कि किसी भी कंडक्टर को अगर आप चार्ज देते हो तो वो चार्ज आपका कहां जाता है, वो चार्ज अगर देखेंगे तो वो सरफेस के ऊपर जाता है। ठीक है, अब ये चीज हमारे पास आया। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं। लेट्स से सपोज मान लेते हैं कोई सा भी रेंडम हमने क्या किया, एक कंडक्टर को कंसीडर कर दिया, एनी रेंडम कंडक्टर, है ना। मैं बोल सकता हूं एनी रेंडम कंडक्टर, एनी रेंडम हमारे पास क्या बन जाएगा, कंडक्टर। कोई सा भी रेंडम हमारे पास होगा, कंडक्टर है। अब मैं ये चीज बोलूंगा, सपोज मान लीजिए हमारे पास क्या है, क्यू चार्ज। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, चार्ज देते हैं, तो प्लस चार्ज प्लस चार्ज प्लस चार्ज प्लस चार्ज, है ना। तो इसको हम लोग जैसे चार्ज देते हैं तो जो चार्ज हमारे पास क्या होता है, जो चार्ज हमारे पास होता है वो कहाँ रहता है, वो सरफेस के ऊपर होता है। तो मैं लूंगा ऑल द चार्ज ऑन द सरफेसेस। मैं क्या बोलूंगा, मैं लिखूंगा कि ऑल हमारे पास होगा चार्ज ऑन द सरफेस, है ना। ऑल चार्ज ऑन द हमारे पास क्या बन जाएगा, सरफेस हो जाएगा। सारा जो चार्ज हमारे पास होता है ऑन द हमारे पास बन जाएगा सरफेस होगा। ठीक है, ऑल चार्ज ऑन द सरफेस, देयर इज नो चार्ज इनसाइड कंडक्टर। मैं बोल सकता हूं कि देयर इज नो चार्ज, है ना, देयर इज नो चार्ज इनसाइड कंडक्टर। इनसाइड हमारे पास क्या होगा, इनसाइड कंडक्टर। कंडक्टर के अंदर हमारे पास क्या होगा, कोई चार्ज नहीं होगा। जो भी चार्ज आप दोगे तो कहां चला जाएगा, सरफेस के ऊपर चला जाएगा। तो ये एक प्रॉपर्टी है जो हमें याद रखना है। अब हमारे पास अगला पॉइंट क्या है वो चीज देखिएगा। वो ये चीज बोलता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड कंडक्टर, है ना। सॉलिड कंडक्टर का मतलब ऐसा समझो कि पूरा का पूरा हमारे पास बन जाएगा मटेरियल। तो मैं बोलूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड कंडक्टर, है ना, और सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, होलो कंडक्टिंग स्फीयर, होलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सेम फॉर ऑल द थ्री स्पेस है ना। ये क्या है वो चीज देखिए। उन्होंने ये चीज बोला है कि आपके पास कोई सॉलिड कंडक्टर है ना, आपके पास कोई होलो कंडक्टर है, आपके पास कोई नॉन हमारे पास का कंडक्टिंग होलो स्फीयर है। तीनों का जो रिजल्ट हमारे पास आता है, यानी कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, कंडक्टिंग एस्फेरिकल, यानी एस्फेरिकल का मतलब होता है शेल का बात करते हैं, यानी होलो का बात करेंगे, या फिर नॉन कंडक्टर हमारे पास होलो शेल। तीनों का जो रिजल्ट आता है वो हमारे पास क्या आता है, सेम आता है। वो क्यों होता है वो चीज देखिएगा, है ना। हम लोग अभी उसका डेरिवेशन भी करेंगे, लेकिन ऐसा क्यों होता है उसको देखिएगा। सिंपल सा मतलब ऐसे समझो कि सपोज मान लेते हैं कि एक हमारे पास कोई सा भी सॉलिड कंडक्टर है। अब ये चीज हमारे पास क्या बन गया, एक प्रकार का सॉलिड कंडक्टर है। दिस इज ए सॉलिड कंडक्टर, ठीक है ना, जिसका रेडियस हमारे पास क्या बनता है, आर बनता है। तो ये चीज हमारे पास बन गया सॉलिड, है ना, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, है ना, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, सॉलिड कंडक्टिंग हमारे पास बन गया स्फीयर। ये चीज हमारे पास आया। अब ऐसे समझिए कि सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर है, अगर हम इसको चार्ज देंगे तो जब भी आप किसी भी कंडक्टर को चार्ज देते हो तो चार्ज कहां जाता है, वो जो चार्ज हमारे पास होता है वो सरफेस के ऊपर होता है। तो हमने इसको चार्ज दिया, ये जो चार्ज हमारे पास होता है वो कहां चला जाता है, ये चीज बोलेंगे तो वो सरफेस के ऊपर चला जाता है। तो हमने इसको चार्ज दिया और वो चार्ज हमारे पास कहां चला गया, सरफेस के ऊपर चला गया। हमने इसको क्यू चार्ज दिया और सारा का सारा सरफेस के ऊपर चला गया। तो सॉलिड कंडक्टर, है ना, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर होगा। जो भी आपने इसको चार्ज किया वो सरफेस के ऊपर चढ़ गया। ये किसके बराबर होगा वो चीज देखिए। मैं ये चीज बोलूंगा कि अगर सपोज मान लेते हैं कि एक हमारे पास क्या है, एक हमारे पास कोई होलो, है ना, कंडक्टिंग स्फीयर। होलो कंडक्टिंग स्फीयर का मतलब होता है कि जो मटेरियल हमारे पास होता है वो एक सारा का सारा कहां होता है, सरफेस के ऊपर होता है।
तो जो मटेरियल हमारे पास बनता है वो हमारे पास क्या बनता है, सरफेस के ऊपर बनता है। तो ये जो मटेरियल हमारे पास है वो हमारे पास क्या बनता है, सरफेस के ऊपर है। यानी कहने का मतलब है कि जब भी हम इसको चार्ज देते हैं, ये जो चार्ज हमारे पास होता है वो कहां जाता है, सरफेस के ऊपर जाता है। तो ये जो चार्ज हमारे पास होता है वो सरफेस के ऊपर है। सिंपल सा मतलब ऐसा समझो कि जो भी चार्ज आपने उसको दिया वो सरफेस के ऊपर दिया। अगर इसका रेडियस आर है तो ये भी हमारे पास क्या बन गया, रेडियस हमारे पास बन गया आर। तो ये रेडियस आर है और ये भी हमारे पास क्या हो गया, रेडियस आर है। तो आपने चार्ज दिया तो कहां चला गया, सरफेस के ऊपर है। ये हमारे पास क्या है, होलो कंडक्टिंग स्फीयर। ये कितना होगा हमारे पास, होलो है ना, होलो कंडक्टिंग स्फीयर। होलो कंडक्टिंग हमारे पास क्या होगा, होलो कंडक्टिंग स्फीयर विच इज इक्वल टू, और ये किसके बराबर होगा, अगर हम ये चीज बोलेंगे, एक हम लोग नॉन होलो कंडक्टिंग को स्फीयर को कंसीडर करते हैं। ये हमारे पास बन गया नॉन होलो कंडक्टिंग स्फीयर। ये चीज क्या बन है, नॉन होलो कंडक्टिंग स्फीयर बन गया। ये चीज हमारे पास आ गया। मतलब जब हम इसको क्यू चार्ज देते हैं तो सारा का सारा चार्ज हमारे पास कहां होता है, सारा का सारा चार्ज अगर देखेंगे तो हमारे पास क्या बनता है, सरफेस के ऊपर बनता है। तो सारा का सारा चार्ज अगर देखें तो सरफेस के ऊपर बनता है। तो ये चीज बोलेंगे, ये हमारे पास होलो कंडक्टिंग स्फीयर। ये बोलेंगे होलो है ना, होलो नॉन है ना, होलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है। ठीक है, ये तीनों हमारे पास है बराबर। ऐसा क्या होता है वो चीज देखिएगा। देखिए हम आपको क्या बता रहे हैं, इन तीनों का रेडियस हमारे पास क्या है, इन तीनों का रेडियस हमारे पास है आर। ठीक है, और तीनों चार्ज को अगर हम बोलें तो अगर हम इसको क्यू चार्ज देते हैं तो कहां चला जाता है, सरफेस पे। यानी ऑल द चार्जेस एट आर डिस्टेंस, सबका सब चार्जेस हमारे पास क्या है, आर डिस्टेंस पे। जब हम इसको भी देते हैं है ना, यानी होलो कंडक्टिंग को हम लोग देते हैं तो भी चार्ज क्या होता है, सरफेस के ऊपर होता है। जब हम लोग नॉन कंडक्टिंग को देखते हैं तो भी चार्ज हमारे पास क्या होता है, सरफेस के ऊपर होता है। मतलब ऐसे समझिए कि इसका, ये वाले को तो चार्ज हम सरफेस के ऊपर ही दिए तो वो सरफेस के ऊपर है। इसको भी हमने क्या किया, चार्ज सरफेस के ऊपर दिया है तो सरफेस के ऊपर ही है। लेकिन आपने इसको इसके अंदर भी दिया होगा ना, तो वो चार्ज कहां चला जाएगा, प्रॉपर्टी के कारण वो हमारे पास सरफेस के ऊपर चला जाएगा। मतलब तीनों पे अगर हम लोग देखें तो चार्ज हमारे पास क्या होता है, सरफेस के ऊपर है और आर डिस्टेंस पे है। इसलिए तीनों के केस में जो रिजल्ट हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या आता है, सेम आता है। मतलब आप किसी भी एक का निकालो, तीनों के लिए आप क्या करेगा, यूज कर सकते हो। तो किसी एक का निकालो, तीनों के लिए आपको क्या करना है, यूज कर लेना है। तो अब मैं क्या बोल सकता हूं कि हम क्या करते हैं, इसका डेरिवेशन करने का कोशिश करते हैं। देखिए सबसे सिंपल मतलब क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालने की कोशिश करते हैं। तो आप सिंपल सा मतलब क्या करो कि मान लेते हैं कि एक हमने एक स्फीयर को कंसीडर कर लिया है ना, ये चीज हमारे पास स्फीयर है। आप सॉलिड कंडक्टर को लो या होलो कंडक्टिंग को लो, या फिर हम ये चीज बोलेंगे क्या बोला है, होलो नॉन कंडक्टिंग बोलो, सबके लिए क्या है, रिजल्ट हमारे पास सेम है। तो मैं एक होलो स्फीयर को कंसीडर कर लेता हूं। ये हमारे पास क्या बन गया, ये बन गया हमारे पास हो गया होलो स्फीयर। ठीक है, ये हमारे पास बन गया होलो स्फीयर। अब इस होलो स्फीयर को हम क्या करते हैं, क्यू चार्ज देते हैं है ना। तो हमने क्या किया, इस होलो स्फीयर को अगर देखें तो हमने क्या किया, इस होलो स्फीयर को क्यू चार्ज दिया। जो भी आपने चार्ज दिया है वो चार्ज कहां चला जाएगा, तो जो भी आपने चार्ज दिया है सारा का सारा चार्ज जो होता है वो सरफेस के ऊपर होता है। आपने इसको चार्ज दिया, वो चार्ज कहां चला गया, सरफेस के ऊपर है। आपने इसको चार्ज दिया, वो चार्ज कहां चला गया, सरफेस के ऊपर। सिंपल सा मतलब होता है, चार्ज दो, सरफेस के ऊपर चला गया। ठीक है, अब ये हमारे पास हो गया चार्ज, इसका रेडियस हमारे पास क्या बनता है, आर बन जाता है। एक चीज और हम आपको यहां डिफाइन करके बताना चाहेंगे कि सिग्मा इज इक्वल टू हमारे पास जो होता है चार्ज पर यूनिट एरिया। यानी इसको हम लोग क्या करेंगे, सिग्मा भी देंगे। तो सिग्मा इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, चार्ज है ना, चार्ज पर यूनिट हमारे पास क्या होगा, एरिया है ना। ये बन गया हमारे पास हो गया सिग्मा। यानी कहने का मतलब है Q डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या होगा, इसका सरफेस एरिया है। ठीक है, तो अगर बोलेंगे हमारे पास होगा Q डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया, हमारे पास कितना होगा, वो हमारे पास होगा 4πr²। ये चीज होता है। कभी कभी आपको क्या करना है, अगर आपको मान लेते हैं कि चार्ज ना देके आपको सिग्मा दिया है तो हम ये चीज बोलेंगे, चार्ज को हटा के हम लोग कहेंगे सिग्मा मल्टीप्लाई बाय 4πr²। तो अगर कभी कभी आपको सिग्मा दिया होता है तो चार्ज निकाल सकते हैं, चार्ज दिया है तो क्या कर सकते हैं, सिग्मा निकाल सकते हैं। ये चीज हमारे पास होता है। ठीक है, अब हम लोग इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग निकालते हैं। तो मैं ये चीज बोलूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इन केस ऑफ होलो कंडक्टर। तो इसमें सबसे पहला केस हम लोग क्या करते हैं, केस 1 को कंसीडर करते हैं है ना। इसमें हम लोग क्या करेंगे, केस 1 को कंसीडर करेंगे। ये केस 1 हमारे पास क्या होता है, जब R ग्रेटर देन R, यानी कहने का मतलब है व्हेन
आर ग्रेटर देन आर। आर ग्रेटर देन आर का मतलब क्या होता है? स्फीयर के बाहर। मतलब मैं इसे बोल सकता हूं कि आउटसाइड द स्फीयर, यहां पर क्या होगा? आउटसाइड द स्फीयर, स्फीयर के बाहर। आउटसाइड द हमारे पास क्या बन गया? स्फीयर, यानी स्फीयर क्या हमारे पास क्या हो गया? बाहर की तरफ। आउटसाइड द स्फीयर, स्फीयर क्या हमारे पास क्या होगा? बाहर की तरफ। देखिए इसको क्यों होता है, तो मैं ये चीज बोलूंगा कि हमने क्या किया, एक स्फीयर को कंसीडर कर लिया। ये चीज हमने क्या किया, एक स्फीयर है, तो ये हमारे पास बन गया स्फीयर। अब इस स्फीयर को देखेंगे तो इसका रेडियस हमारे पास क्या होगा? आर, और इसके ऊपर चार्ज क्या है? इसके ऊपर चार्ज हमारे पास होता है क्यू। तो क्यू चार्ज हमने इसको दे रखा है, ठीक है। हमने क्या किया, इसको क्यू चार्ज दिया है, तो यहां पर हमारे पास है क्यू चार्ज हमने इसको दे रखा है, ठीक है। तो इसको हमने क्यू चार्ज दिया है। जैसे आपने इसको क्यू चार्ज दिया है तो ये हमारे पास हो गया चार्ज क्यू है। अगर हमें किसी भी आर डिस्टेंस पे, है ना, आउटसाइड, ये हमारे पास क्या बन गया? आर डिस्टेंस। तो ये बन गया हमारे पास हो गया आर डिस्टेंस। इस आर डिस्टेंस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। किसके वजह से? इस स्फीयर की वजह से। तो जिस पॉइंट पे आपको आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, वहां पे आपको क्या करना है? गॉसियन सरफेस को कंसीडर कर लेना है, ठीक है। तो अगर हमें इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे? इस पॉइंट पे हम लोग एक गॉसियन सरफेस को कंसीडर कर लेते हैं। At this point we consider a Gaussian surface। हम इस पॉइंट पे Gaussian surface को कंसीडर कर लेते हैं। अब ऐसे समझो कि मैं चीज बोलूंगा, ये हमारे पास है छोटा सा पॉइंट ए, तो इसका एरिया वेक्टर अगर देखें तो इस डायरेक्शन में होता है, एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में, और यहां से बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या होता है? ई। तो एरिया वेक्टर हमारे पास होता है ई, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास कितना बनता है? हमारे पास बनता है ए। अब यहां से बोलेंगे ये चीज हमारे पास बनता है, एरिया वेक्टर हमारे पास बनता है ई, और हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या बन गया? ए। तो एरिया वेक्टर है ई, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास हो गया ए। मैं यहां से बोलूंगा, सपोज मान लीजिए ये हमारे पास एक पॉइंट है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास इधर, और एरिया वेक्टर हमारे पास होगा इधर। ये चीज हमारे पास होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड, एरिया वेक्टर, हर पॉइंट पे देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर हमारे पास क्या होगा? सेम डायरेक्शन में होता है। तो अब यहां से हम लोग क्या अप्लाई करना चाहेंगे? यहां से हम लोग अप्लाई करना चाहेंगे कि फ्लक्स नेट इज इक्वल टू, फ्लक्स नेट इज इक्वल टू, अगर हम लोग बात करना चाहें, वो हमारे पास होता है ना, फ्लक्स नेट इज इक्वल टू हमारे पास होता है क्लोज इंटीग्रल ई, है ना, ई डॉट हमारे पास क्या होगा? क्लोज इंटीग्रल अगर देखना चाहें तो वो हमारे पास क्या बन गया? ई, है ना, डॉट हमारे पास क्या होगा? ई डॉट ए, है ना, फ्लक्स इंटीग्रल का ई डॉट हमारे पास बन गया ए, विच इज इक्वल टू डी एरिया, विच इज इक्वल टू अगर हम बोलेंगे तो हमारे पास क्या होगा? क्यू डिवाइडेड बाय क्या बन जाएगा? एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो क्लोज इंटीग्रल बोलेंगे ई डॉट ए इज इक्वल टू क्यू बाय हमारे पास बन गया एप्सिलॉन नॉट। अब यहां से देखिएगा कि मोड ऑफ क्लोज इंटीग्रल ई डॉट ए इज इक्वल टू क्यू बाय हमारे पास बन गया एप्सिलॉन नॉट। हमें पता है कि यहां से देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों का डायरेक्शन हमारे पास है सेम, ये भी रेडियली आउटवर्ड, ये भी रेडियली आउटवर्ड। मतलब ऐसे समझो कि थीटा का वैल्यू हमारे पास क्या होगा? 0। अगर थीटा का वैल्यू हमारे पास है 0 तो cos थीटा का वैल्यू हमारे पास क्या होगा? 1 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि एंगल बिटवीन ई और ए दोनों का वैल्यू हमारे पास क्या होगा? 0। तो यहां से बोलेंगे थीटा का वैल्यू अगर 0 है तो cos 0 का वैल्यू हमारे पास क्या होगा? 1। तो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं? अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे कि क्लोज इंटीग्रल में अगर हम लोग बात करना चाहे, इसको लिखेंगे मॉड ऑफ ई, मॉड ऑफ डी ए इंटू का हमारे पास होगा cos, विच इज इक्वल टू अगर हम देखें तो हमारे पास क्या होगा? q डिवाइडेड बाय क्या होगा? हमारे पास बनेंगे एप्सिलॉन नॉट। ये चीज हमारे पास आता है। अब यहां से देखेंगे तो ई हमारे पास क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, वो हमारे पास क्या होता है? बाहर की तरफ निकल जाएगा। तो यहां से बोलेंगे ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास है हर पॉइंट पे क्या होगा? कांस्टेंट होगा, तो बाहर निकल जाएगा। इसको हम लोग लिखते हैं, है ना, क्लोज इंटीग्रल इंटू हमारे पास होगा डीए, है ना। तो क्लोज इंटीग्रल हमारे पास बन जाएगा डीए, विच इज इक्वल टू अगर बात करें क्यू डिवाइडेड बाय क्या होगा? हमारे पास बन गया एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास होता है मॉड। अब हमें पता है कि इसका मॉड निकालना है। ये मॉड हमारे पास क्या होगा? हमारे पास जो होगा एरिया होगा, यानी स्फेरिकल एरिया होगा। जो आपने गॉसियन सरफेस कंसीडर किया है ये उसका एरिया है। तो मैं यहां से लिखूंगा ई, है ना, मॉड ऑफ ई विच इज इक्वल टू अगर बोलेंगे तो इसका एरिया हमारे पास कितना होता है? इसका एरिया अगर देखेंगे तो 4 पाई, है ना, स्मॉल आर। अब यहां से समझिएगा कैपिटल और आर स्मॉल आर में क्या है। तो कैपिटल आर स्मॉल आर में हम लोग क्यों लिखे हैं? तो Q डिवाइडेड बाय क्या होगा? एप्सिलॉन नॉट। कैपिटल R का मतलब होता है जो एक्चुअल स्फीयर का रेडियस है उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल R। स्मॉल r का मतलब होता है कि जिस पॉइंट पे आप क्या कर रहे हैं, जिस पॉइंट पे आप लोग ने इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर किया है, तो यहां से बोलेंगे ये जो हमारे पास r है इस गॉसियन सरफेस का है। तो ये एरिया हमारे पास स्फीयर का एरिया नहीं है, गॉसियन सरफेस का एरिया है। और गॉसियन सरफेस में देखेंगे तो उसका रेडियस कितना है? r है। ये कैपिटल जो रेडियस है वो हमारे पास स्फीयर का है,
ये जो स्मॉल रेडियस है वो हमारे पास किसका है, गॉसियन सरफेस का है। ये चीज हमारे पास आया। तो मैं बोलूंगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मॉड हमारे पास आता है वो हमारे पास क्या होगा, Q डिवाइडेड बाय कितना होगा 4 पाई हमारे पास हो गया R स्क्वायर इंटू क्या हमारे पास हो गया एप्सिलॉन नॉट। अब हमको पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या लिखते हैं, K लिखते हैं। तो मैं यहां से बोलूंगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड है ना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को लिखते हैं K Q बाई हमारे पास बन गया R स्क्वायर। अब हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो रेडियली आउटवर्ड होता है, यानी क्या होगा, रेडियस के तरफ होगा। ये चीज समझो, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास होगा इस डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर हमारे पास होगा इस डायरेक्शन में, तो रेडियली क्या होगा, आउटवर्ड होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम लोग कहना चाहें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का सिंपल सा मतलब होता है K Q डिवाइडेड बाय क्या होगा हमारे पास हो गया R स्क्वायर। अब ये चीज देखिए, और साइड में आपको क्या करना है, एक यूनिट वेक्टर को यहां से चेप देना है। अब ये हमारे पास क्या होता है, सुनिएगा, सबका मतलब हम लिखेंगे। अब सबका हम लोग मतलब लिखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात है आर हमारे पास क्या है, आर हम बोलेंगे यूनिट वेक्टर है ना, ये हमारे पास क्या बोलेंगे, यूनिट वेक्टर हमारे पास आएगा। ये हमको क्या रिप्रेजेंट है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैं लिखूंगा कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ हमारे पास क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ, है ना, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड, रेडियली हमारे पास क्या होगा, रेडियली हमारे पास होगा, रेडियली आउटवर्ड, रेडियली हमारे पास क्या होगा, आउटवर्ड होगा, यानी हमारे पास होगा बाहर की तरफ होगा, रेडियली हमारे पास होगा आउटवर्ड, है ना। तो रेडियली हमारे पास क्या बन गया, आउटवर्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास होगा रेडियली आउटवर्ड। यहां पे देखो हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, ई हमारे पास क्या बन जाएगा, ई हमारे पास जो होगा, है ना, तो ई हमारे पास अगर बोलेंगे तो हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पोजीशन आर। तो मैं बोलूंगा यहां पे बोलूंगा ये जो ई हमारे पास होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पोजीशन, एट पोजीशन हमारे पास क्या होगा आर, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पोजीशन हमारे पास बन जाएगा आर। और यहां पे हमारे पास क्या होगा, क्यू हमारे पास क्या है, क्यू अगर बोलेंगे, है ना, चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस, ये हमारे पास बन गया जो क्यू है हमारे पास है वो क्या है, चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस। क्यों, यहां पे बोलेंगे हमारे पास क्या होगा, चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस। तो मैं यहां से बोलूंगा कि चार्ज हमारे पास जो होगा, है ना, चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस, क्यू हमारे पास जो होता है वो क्या होता है, चार्ज, है ना, चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस, चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस। और हमारे पास आर, हमारे पास क्या है, आर अगर हम लोग देखें तो यहां से बोलेंगे यहाँ पास क्या होगा, पोजीशन, पोजीशन ऑफ, है ना, पोजीशन ऑफ, पोजीशन वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज कैलकुलेटेड, वेयर आपको क्या करना है, पोजीशन वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक, है ना, फील्ड इज कैलकुलेटेड, इलेक्ट्रिक फील्ड इज कैलकुलेटेड, इलेक्ट्रिक फील्ड इज कैलकुलेटेड, है ना। तो ये हमारे पास क्या है, पोजीशन जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो ये जो हमारे पास रिजल्ट होता है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक प्रकार का रिजल्ट है जो हम लोग डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। मैं बोलूंगा दिस रिजल्ट, है ना, दिस रिजल्ट वैलिड फॉर, दिस रिजल्ट, दिस रिजल्ट वैलिड फॉर एनी काइंड ऑफ, है ना, दिस रिजल्ट वैलिड फॉर एनी स्फीयर, है ना, एनी हमारे पास होगा स्फीयर, किसी भी स्फीयर का, है ना, आपके पास कंडक्टिंग हो नॉन कंडक्टिंग हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको क्या करना है, इस चीज को किसी भी स्फीयर के लिए आप लोग निकाल लो, है ना। अब इसमें क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, जिस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए वो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड एट पोजीशन आर, जिस पॉइंट पे चाहिए आपको क्या करना है, उसका आर स्क्वायर करना है, के करना है, और क्यू जो हमारे पास होता है इनसाइड द गॉसियन सरफेस रखना है। अब हम लोग क्या करते हैं, इस केस में हम इस चीज को अप्लाई करके देखते हैं, इस केस को हम लोग इस केस में अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो अब देखिए इसको हम लोग कैसे अप्लाई करते हैं। तो देखिए सिंपल सा मतलब ऐसे समझो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला हमारे पास आता है वो आता है के क्यू डिवाइडेड बाय क्या होगा, आर स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर। तो ये बन गया हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ऐसे समझो कि हमें आर डिस्टेंस पर चाहिए, तो इसका पोजीशन हमारे पास क्या है, आर डिस्टेंस। तो के को हम लोग के लिख लेंगे, पोजीशन हम लोग आर लिख लेंगे। अब हमको ऐसे समझिए कि क्यू हमारे पास क्या है, गॉसियन सरफेस,
इस गॉसियन सरफेस के अंदर हमारे पास कितना चार्ज है, तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर हमारे पास क्यू चार्ज है। तो ये हमारे पास गॉसियन सरफेस, इस गॉसियन सरफेस के अंदर हमारे पास क्या बन गया, क्यू चार्ज है। तो मैं बोलूंगा गॉसियन सरफेस के अंदर क्यू चार्ज है और इसका डायरेक्शन हमारे पास क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड होगा। तो यहां से बोल सकते हैं कि कोई सा भी हमारे पास होगा होलो स्फीयर, उसका जो हमारे पास रिजल्ट आता है वो क्या आता है, के क्यू बाई हमारे पास बन गया आर स्क्वायर। अब ये चीज देखिएगा कि ऐसा सिंपल ऐसा समझो कि इसका रिजल्ट का मतलब क्या है ना, इस रिजल्ट का मतलब ऐसा समझो। मैं ये चीज बोलूंगा कि हमारे पास स्फीयर ना रोके, मैं ये चीज बोलूंगा कि मान लेते हैं कि चार्ज को हमने क्या रख दिया, चार्ज को हमने उसके सेंटर पर रख दिया और किसी भी आर डिस्टेंस पे हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या होता है, किसी भी आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है के क्यू बाई हमारे पास बन गया आर स्क्वायर। अब ये चीज देखिएगा साथ में आपका रेडियली आउटवर्ड, यानी कहने का मतलब ऐसा समझो कि जो रिजल्ट हमारे पास स्फीयर का आता है, जो रिजल्ट हमारे पास इस स्फीयर का आता है, अगर हम इस स्फीयर को इसके सेंटर से रिप्लेस करते हैं, अगर हम इस स्फीयर को इसके सेंटर से रिप्लेस करते हैं, यानी कहने का मतलब है कि स्फीयर रिप्लेस बाय पॉइंट चार्ज एट द सेंटर, तो हमारे पास जो रिजल्ट आने वाला है वो हमारे पास क्या आएगा, सेम रिजल्ट आएगा। यानी कहने का मतलब है कि आप एक स्फीयर कंसीडर करके इसको सॉल्व करो तो जो रिजल्ट आता है, अगर हम इसी स्फीयर को अगर पॉइंट चार्ज को कंसीडर करें और उसको उस स्फीयर के सेंटर पर रख दें तो भी हमारे पास क्या होगा, रिजल्ट सेम आता है। तो मैं यहां से ये चीज बोल सकता हूं कि मैं यहां से बोल सकता हूं कि स्फीयर, मैं बोल सकता हूं कि फॉर आउटसाइड क्या लिखूंगा, सुनो, मैं लिखूंगा कि फॉर आउटसाइड, है ना, फॉर आउटसाइड स्फीयर रिप्लेस बाय, स्फीयर हमारे पास क्या होगा, रिप्लेस बाय, है ना, फॉर आउटसाइड स्फीयर रिप्लेस बाय पॉइंट चार्ज, क्या होगा हमारे पास होगा, पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज से रिप्लेस कर देंगे, है ना। मैं बोलूंगा फॉर आउटसाइड स्फीयर, फॉर आउटसाइड स्फीयर रिप्लेस बाय पॉइंट चार्ज एट सेंटर ऑफ स्फीयर, एट हमारे पास क्या होगा, सेंटर ऑफ, हमारे पास क्या होगा, सेंटर ऑफ, है ना, सेंटर ऑफ स्फीयर, जो स्फीयर का सेंटर होगा हमें वहां पे क्या करना है, उसको रिप्लेस करना है। ये चीज हमारे पास आया। अब हमें क्या करना है, इसको याद रखना है, ठीक है, सिंपल। अब हम लोग बोल सकते हैं कि केस 2 को कंसीडर करते हैं। केस 2 में हमारे पास क्या होता है कि आर व्हेन आर अप्रोक्सीमेटली आर के बराबर होगा, व्हेन आर हमारे पास क्या होगा, अप्रोक्सीमेटली कैपिटल आर के बराबर होगा। मतलब ऐसे समझो कि जस्ट आउटसाइड द स्फीयर, है ना, मैं ऐसे क्या बोलूंगा कि जस्ट हमारे पास क्या होगा, जस्ट आउटसाइड द, हमारे पास क्या होगा, स्फीयर, स्फीयर के जस्ट हमारे पास क्या होगा, आउटसाइड द स्फीयर, है ना, जस्ट आउटसाइड द स्फीयर, स्फीयर के हमारे पास हो गया बाहर की तरफ, है ना, ये चीज हमारे पास आ गया, जस्ट आउटसाइड द स्फीयर। यानी इसका क्या मतलब है, ऐसा समझो, मैं चीज बोलूंगा कि ये सपोज मतलब हमारे पास बन गया स्फीयर, है ना, ये हमारे पास गया स्फीयर, होलो स्फीयर हमारे पास है, क्या हमारे पास है, होलो स्फीयर। अब इस होलो स्फीयर को आपने क्या किया है, इसको आपने चार्ज दिया है, क्यू चार्ज दिया है, ठीक है। तो यहाँ पास होलो स्फीयर है, इसको आपने क्यू चार्ज दिया है, ठीक है, मान लेते हैं इसको हम लोग क्यू चार्ज दिए हैं। तो जो हमने गॉसियन सरफेस कंसीडर किया है वो जो हमारे पास आर होता है, हल्का आर के हमारे पास हो गया बराबर, यानी ये हमारे पास क्या बन गया, गॉसियन सरफेस हमारे पास बन जाता है। ये चीज बन गया हमारे पास गॉसियन सरफेस, यानी ये हमारे पास स्मॉल आर और यहां से बोलेंगे यहाँ पास क्या होगा, कैपिटल आर। तो स्मॉल आर कैपिटल आर ऑलमोस्ट क्या है, बराबर है। मतलब ऐसे समझो कि जब आर का वैल्यू कैपिटल आर के बराबर होगा तब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो आउटसाइड का मतलब क्या है, जस्ट आउटसाइड। तो उसके लिए फॉर्मूला हमने क्या दिया, उसके लिए आपको फॉर्मूला हमने सिंपल सा दिया है, E इज इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इंटू हमारे पास क्या होगा, यूनिट वेक्टर। यानी अब ये जो हमारे पास आर है वो क्या होगा, स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर होगा। तो मैं यहां से लिखूंगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास होता है वो होगा के क्यू डिवाइडेड होगा कैपिटल आर के बराबर इंटू हमारे पास होगा यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन होगा, यानी रेडियली हमारे पास होगा आउटवर्ड। ये चीज हमारे पास क्या होगा, ऑन द सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस। एट द सरफेस तो डिफाइन ही नहीं होता है, लेकिन थोड़ा सा बाहर हम लोग बात करेंगे। यानी कहने का मतलब कि जो हमारे पास स्फीयर है तो एकदम डायरेक्ट स्फीयर पे अगर तुम लोग करोगे तो वहां पे डिफाइन नहीं होता है, उससे जस्ट थोड़ा सा बाहर। तो मैं बोलूंगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द स्फीयर अगर बात करना चाहें तो इसको मान सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली सरफेस पे हमारे पास क्या होगा वो डिफाइन नहीं होता है, ठीक है। अगर हम लोग बात करते हैं केस 3 के लिए बात करते हैं, केस 3 में अगर हम लोग बात करना चाहें, है ना, किसमें बात करना चाहें, केस 3 में। तो केस 2 हो गया, केस 3। केस 3 में अगर हम बात करना चाहें व्हेन, है ना, व्हेन आर हमारे पास क्या होगा, लेस देन कैपिटल आर, है ना, इनसाइड द स्फीयर, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनसाइड,
है ना, इनसाइड द स्फीयर। इसको हम लोग क्या करेंगे, इनसाइड दो हमारे पास क्या बन गया स्फीयर। स्फीयर के हमारे पास बन जाएगा अंदर। स्फीयर के अंदर का मतलब ऐसा समझो कि ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाता है एक स्फीयर। अब हम लोग बोलेंगे ये बन गया हमारे पास हो गया स्फीयर। स्फीयर के अंदर का हम लोग बात करना चाहें तो किसी भी r डिस्टेंस पे चलेगा, है ना। तो किसी भी r डिस्टेंस पे जाके हम लोग क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस को कंसीडर करो। जो भी आपका चार्ज है वो कहां है, आपने जो चार्ज दिया है वो जो चार्ज हमारे पास होता है वो सरफेस के अंदर होता है। तो ये बोलेंगे ये जो चार्ज हमारे पास बनता है वो सरफेस के ऊपर होता है। जो भी चार्ज हमारे पास का है सरफेस के ऊपर। इस r डिस्टेंस पे हमें एक गॉसियन सरफेस कंसीडर किया है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर। तो हमने क्या किया, किसी भी r डिस्टेंस पे जाके गॉसियन सरफेस कंसीडर किया है। तो मैं लिखूंगा कि फ्लक्स नेट का सिंपल सा फॉर्मूला हमारे पास होता है क्लोज इंटीग्रल E डॉट ए विच इज इक्वल टू, हम लोग बात करना चाहें Q डिवाइडेड बाय क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट। अब ऐसे समझो कि इनसाइड हमारे पास क्या होगा, स्फीयर हमारे पास होगा जीरो। क्यों, अंदर हमारे पास कोई चार्ज नहीं है। अगर कोई चार्ज नहीं, क्लोज इंटीग्रल E डॉट क्या होगा, जीरो के बराबर होगा। तो इसका देखेंगे तो हमारे पास गॉसियन सरफेस तो है, एरिया है। इसका मतलब ऐसा समझो कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या होता है, जीरो होता है। तो मैं बोलूंगा कि इनसाइड होलो स्फीयर, इनसाइड हमारे पास क्या होगा, होलो स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड हम बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इज हमारे पास क्या बन जाएगा, जीरो है। अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या बन जाएगा, जीरो की तरफ बन जाएगा। ठीक है, अगला हम लोग क्या बोलेंगे, सुनिए। तो नेक्स्ट पॉइंट को देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, वो ये चीज बोलता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर। किसी भी यूनिफॉर्म नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है वो चीज हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो कंडक्टिंग का मतलब ऐसे समझो कि किसी भी कंडक्टर को आप चार्ज देते हो वो कहां चला जाता है, सरफेस के ऊपर चला जाता है। लेकिन नॉन कंडक्टिंग के अंदर में क्या होता है कि जहां पे आप चार्ज दोगे वो वहीं पे रुका रहता है। तो नॉन कंडक्टिंग में क्या होता है, जिस पॉइंट पे आप चार्ज दोगे वो वहीं पे रुका रहता है, मतलब वहां से वो मूव नहीं करता। क्यों, इन ए नॉन कंडक्टिंग या इन ए बोलेंगे कि जो नॉन कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट होता है उसके अंदर क्या होता है, चार्ज फ्लो नहीं करता है। तो जहां पे आपने रख दिया वहीं पे चार्ज रहता है। तो ऐसे समझो कि जब हम लोग बात करते हैं कंडक्टर का, तो आप जहां पे भी दो वो चार्ज मूव करेगा, मूव करके कहां चला जाएगा, सरफेस पे। लेकिन नॉन कंडक्टिंग में ये होता है कि जहां पे चार्ज दोगे वो वहीं पे रुका रहेगा। तो हमें नॉन कंडक्टिंग, इसमें एक चीज हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, वो क्या होता है, वो बोलता है मेरा सिग्मा। सिग्मा का मतलब होगा चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। क्या होता है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। यह जो हमारे पास होगा रो, इसको बोलते हैं हम लोग रो, जो हमारे पास क्या होगा, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं चार्ज पर यूनिट हमारे पास हो गया वॉल्यूम। इस चीज को हम लोग बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं रो। यानी कहने का मतलब है डी क्यू डिवाइडेड बाय क्या होगा, डीवी, या मैं बोलूंगा वी डिवाइडेड बाय क्या होगा, मैं बोलूंगा डी क्यू, यानी क्यू डिवाइडेड बाय क्या होगा, डी क्यू डिवाइडेड बाय बन गया वी। यानी रो इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, वी डिवाइडेड बाय क्या बन गया, क्यू। ये चीज हमारे पास आया है ना। तो इस चीज को आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूं, सुनिए। मैं क्या करूंगा कि एक नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर को कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो मैं एक नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर को कंसीडर करते हैं। लेट्स से सपोज मान लो मैं ये चीज बोलूंगा, ये हमारे पास क्या बन गया, एक प्रकार का स्फीयर बना। ये जो हमारे पास स्फीयर है वो हमारे पास क्या होगा, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है। नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का मतलब ऐसा समझो कि जहां पे आप एक चार्ज रखोगे वहीं पे चार्ज रहता है। इसका मतलब है इसके अंदर हमारे पास चार्ज होता है, कंडक्टर के अंदर नहीं होता है, लेकिन इसके अंदर हमारे पास होगा, चार्ज होगा। हम क्या कर सकते हैं कि इसको मैंने क्या किया, मैंने इसको क्यू चार्ज दे दिया। क्यू चार्ज देने का मतलब होगा इसको हमने एक चार्ज क्यू दिया है। ठीक है, मान लेते हैं इसका रेडियस हमारे पास क्या बन गया, आर, है ना। तो इसका सेंटर हमारे पास सी है, इसका रेडियस हमारे पास आर है। अब हमें क्या करना है, यहां पे हमें ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूं कि इन ए कंडक्टर देयर इज नो चार्ज फ्लो, चार्ज कहीं पे फ्लो नहीं होगा, है ना। तो मैं बोलूंगा ये हमारे पास क्या होगा, ये बोलूंगा हमारे पास होगा नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, नॉन, है ना, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। मैं बोलूंगा नो चार्ज फ्लो, है ना। मैं क्या बोल सकता हूं कि नो चार्ज हमारे पास क्या होगा, नो चार्ज फ्लो इन ए, नो चार्ज फ्लो इन, नो चार्ज फ्लो इन, है ना, नॉन कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट।
नॉन कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होता है, कोई भी चार्ज फ्लो नहीं होता। ये चीज हमारे पास आया, ठीक है। तो अब ये चीज को हम लोग कैसे सोचेंगे वो उसको कल समझने की कोशिश कीजिए। देखिए सबसे पहले बात है, हम लोग क्या करेंगे, इसको डिफरेंट केसेस में इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहली बात है, मैं चीज बोल सकता हूं कि केस 1 को कंसीडर कर लेते हैं, है ना। केस 1 का मतलब है कि ये जो हमारे पास आर है, केस 1 का मतलब अगर हम लोग बोलना चाहें, है ना, वो हमारे पास क्या होगा कि आर जो हमारे पास होता है, ये जो आर है वो हमारे पास क्या होगा, कैपिटल आर से बड़ा है, यानी स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल, ये चीज हमारे पास होता है। यानी कहने का मतलब है कि इसको बोल सकते हैं आउटसाइड द हमारे पास क्या बन गया, एस्फीयर। एस्फीयर क्या हमारे पास हो गया, बाहर की तरफ। आउटसाइड हमारे पास बन गया आउटसाइड द एस्फीयर। एस्फीयर क्या हमारे पास हो गया, बाहर की तरफ। आउटसाइड द हमारे पास बन गया एस्फीयर। अब इस चीज को हम लोग कैसे सोचेंगे वो चीज हमें बताइए। एस्फीयर के बाहर का बात अगर हम लोग कहना चाहें, यानी कहने का मतलब है कि ये हमारे पास क्या बन गया, एक प्रकार का एस्फीयर बना, है ना। अब ये चीज हमारे पास बनता है एस्फीयर। एस्फीयर क्या हमारे पास हो गया, टोटल हमारे पास जो चार्ज है वो कहाँ, एस्फीयर के अंदर है। तो किसी भी आर डिस्टेंस पे हम चले जाते हैं, तो किसी भी आर डिस्टेंस पे अगर हम जाते हैं तो ये यहाँ पे हम लोग क्या करें, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो इसी पॉइंट पे हमें क्या करना है, गॉसियन सरफेस को कंसीडर कर लो। यानी जिस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, जिस भी पॉइंट के अंदर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, उसी पॉइंट पे आपको क्या करना है, एक गॉसियन सरफेस को कंसीडर करना है। इस गॉसियन सरफेस को कंसीडर करेंगे, हम मानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास होता है बाहर की तरफ। ये हमारे पास बनता है इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ, और हमारे पास जो एरिया वेक्टर होता है वो भी हमारे पास क्या होगा, बाहर की तरफ होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर की तरफ, एरिया वेक्टर भी हमारे पास बनेगा बाहर की तरफ। मैं ये चीज बोलूंगा, सपोज मान लो ये है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ, है ना। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास होगा बाहर की तरफ, और एरिया वेक्टर भी हमारे पास होगा बाहर की तरफ होगा। तो किसी भी एक पॉइंट पे आप देख लो, हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास होगा बाहर की तरफ, और एरिया वेक्टर हमारे पास होगा बाहर की तरफ, हर एक पॉइंट पे। तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि इसको हम लोग लिखने की कोशिश करें। देखिए हम लोग कैसे बोलेंगे, हम लिखेंगे फ्लक्स नेट इज इक्वल टू, है ना, फ्लक्स, है ना, नेट इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल, है ना, ई डॉट हमारे पास होगा डी ए, विच इज इक्वल टू बोलेंगे हमारे पास क्या होगा, क्यू डिवाइडेड बाय हमारे पास होंगे एप्सिलॉन नॉट। ये चीज हमारे पास होता है कि फ्लक्स नेट इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ई डॉट ए इज इक्वल टू क्यू बाय डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। तो अब ऐसे समझो कि जहां पे देखो कि हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों हमारे पास क्या है, सेम डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो मैं बोलूंगा कि थीटा इज इक्वल टू क्या है, 0। इसका मतलब है कि cos 0 का वैल्यू हमारे पास क्या बनता है, cos 0 का वैल्यू हमारे पास होगा 1। तो अब मैं इस चीज को क्या लिख सकता हूं, सिंपल सा मतलब ऐसे समझेंगे कि इस चीज को हम लिखेंगे मॉड ऑफ ई, है ना। तो हमारे पास होगा मॉड ऑफ ई, मॉड ऑफ डी एरिया इंटू हमारे पास क्या होगा cos थीटा इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा क्यू डिवाइडेड हमारे पास क्या होगा एप्सिलॉन नॉट। क्यू डिवाइडेड हमारे पास क्या होगा एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर देखें तो पूरे सरफेस एरिया पे क्या होगा, कांस्टेंट। अगर पूरे सरफेस एरिया पे होता है कांस्टेंट तो क्या होगा, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, और यहां से हम लोग क्या करेंगे, डी हमारे पास बन जाएगा, एरिया हो जाएगा। cos थीटा का वैल्यू क्या होगा 1, तो क्या होगा क्यू डिवाइडेड हमारे पास क्या बन गया एप्सिलॉन नॉट। ये चीज हमारे पास आया। अब मैं बोल सकता हूं ये हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं बोलूंगा डी एरिया, डी एरिया का मतलब क्या है, गॉसियन सरफेस एरिया। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, 4 पाई हमारे पास क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर, है ना। तो 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू अगर हम बोलेंगे क्यू डिवाइडेड हमारे पास क्या होगा एप्सिलॉन नॉट। ये चीज हमारे पास आ गया, मॉड ऑफ ई 4 पाई आर स्क्वायर क्यू बाई हमारे पास बन गया एप्सिलॉन नॉट। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, मैं यहां से लिखूंगा मॉड ऑफ हमारे पास होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। मॉड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बोले तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे आर हमारे पास नहीं होगा, आर हमारे पास होगा कैपिटल आर ना होके हमारे पास होगा स्मॉल आर होगा, है ना। गॉसियन सरफेस का हमें एरिया चाहिए, तो गॉसियन सरफेस का अगर हमें एरिया चाहिए तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, अगर बोलेंगे गॉसियन सरफेस का एरिया, तो गॉसियन सरफेस का एरिया बोलेंगे ये हमारे पास होता है। तो यहाँ पे एरिया जो हमारे यहाँ पे आर जो होगा वो हमारे पास होगा स्मॉल आर होगा, है ना। तो यहाँ से बोल सकते हैं, तो बोलेंगे हमारे पास क्या होगा कि ये हमारे पास होगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। तो यहां से बोल सकते हैं क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाई हमारे पास हो गया एप्सिलॉन नॉट, और इधर वाला नीचे हमारे पास आएगा तो हमारे पास क्या होगा, क्यू डिवाइडेड बाय कितना होगा 4 पाई, है ना, आर स्क्वायर इंटू हमारे पास हो गया एप्सिलॉन नॉट। ये चीज आया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम लोग बात करना चाहें तो वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास बन जाएगा, है ना, क्यू डिवाइडेड बाई, है ना,
Q डिवाइडेड बाय 4 पाई r स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से बोल सकते हैं कि Q हमारे पास क्या होगा, Q इनसाइड द हमारे पास गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस के अंदर अगर चार्ज देखेंगे तो गॉसियन सरफेस के अंदर हमारे पास कितना होता है, Q चार्ज होता है। तो गॉसियन सरफेस के अंदर हमारे पास क्या बन गया, Q चार्ज। तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम लोग देखना चाहें तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिंपल सा मतलब हमारे पास होता है Q डिवाइडेड बाय कितना होगा, है ना, Q डिवाइडेड बाय हमारे पास होगा, है ना, टोटल चार्ज हमारे पास होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या लिख सकते हैं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को लिखेंगे के Q डिवाइडेड बाय हमारे पास होगा r स्क्वायर। ये चीज अब आया। अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड हमको चाहिए तो सिंपल सा ऐसा मतलब समझो कि अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो यहाँ से के Q डिवाइडेड हमारे पास होगा r स्क्वायर इंटू साथ में क्या होगा यूनिट वेक्टर। ये आपको क्या दे देगा, आपको डायरेक्शन देगा। अगर हमें ये हमारे पास क्या होगा इन टर्म ऑफ Q, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म ऑफ Q। मैं बोल सकता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म ऑफ Q, आउटसाइड, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड हमारे पास क्या होगा, आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म ऑफ, इन हमारे पास हो गया टर्म ऑफ आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म ऑफ चार्ज, है ना, आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म ऑफ हमारे पास क्या बन गया, चार्ज। चार्ज के टर्म में होता है। अगर हमें रो के टर्म में निकालना है तो वो चीज हमें कैसे निकालना पड़ेगा, वो चीज देखिए। तो हमें पता है कि हमारे पास पता है क्या है कि रो इज इक्वल टू का Q डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या बन जाएगा, Q डिवाइडेड बाय हमारे पास बन जाएगा वॉल्यूम। तो Q इज इक्वल टू अगर हम बात करना चाहें तो Q इज इक्वल टू बात करना चाहे रो इंटू हमारे पास क्या बन जाएगा V। यहाँ पे जो V हमारे पास क्या है, जिस वॉल्यूम में हमारे पास चार्ज होता है उसको हमारे पास क्या होता है, उसको बोल लेते हैं हम लोग V। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे E इज इक्वल टू अगर हम लोग बात करना चाहें वो हमारे पास क्या होगा, K को लिख सकते हैं 1/4 एप्सिलॉन नॉट, है ना। और Q की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, Q के लिखेंगे रो, और V की जगह पे क्या लिखेंगे, इस कितने वॉल्यूम में हमारे पास ये Q चार्ज है। तो कितने वॉल्यूम में हमारे पास Q चार्ज है, तो 4 पाई, है ना, 4/3 पाई R Q के वॉल्यूम में इसका हमारे पास होगा चार्ज होगा। तो यहां से बोल सकते हैं ये जो हमारे पास बन रहा है वो कितना होगा 4/3 पाई R Q कैपिटल है। देखिए दोनों में फर्क है। ये हमारे पास क्या होगा, चार्ज जितने वॉल्यूम में चार्ज है उसका हमारे पास क्या है, वॉल्यूम है। ठीक है, ये चीज हमारे पास है ना। तो अब मैं क्या बोल सकता हूँ, सुनिए, पाई से पाई को हम लोग कट करते हैं, 4 से 4 को हमने क्या किया, इसको कट कर दिया। तो यहां से लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम लोग बात करना चाहें तो वो हमारे पास कितना होगा, वो हमारे पास होगा रो, है ना, R स्क्वायर। ये कितना होगा, रो R क्यूब। रो हमारे पास कितना होगा, R क्यूब। नीचे हमारे पास क्या बन रहा है, नीचे हमारे पास बनता है 1/r स्क्वायर, है ना, ये जो बन गया। तो ये बन गया हमारे पास कितना होगा 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू हमारे पास बन गया R स्क्वायर। ये चीज हमारे पास का इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म ऑफ हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म ऑफ हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म ऑफ रो, है ना। तो मैं बोलूंगा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो हमारे पास होगा वो को क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म ऑफ रो। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या है, इन टर्म ऑफ रो चाहिए। अगर हम ये चीज बोलेंगे, ये हमारे पास हो गया केस 1। केस 2 का अगर हम लोग बात करना चाहें कि आर हमारे पास क्या होगा, केस 2 का अगर हम लोग बात करना चाहें, केस 2 का अगर हम लोग बात करने की आर, है ना, आर अप्रोक्सीमेटली क्या होगा, केस 2 का अगर हम बात करना चाहें कि when r approximately to capital R, r approximately to capital R का मतलब होगा जस्ट आउटसाइड द सरफेस। जस्ट हमारे पास क्या होगा, जस्ट आउटसाइड द सरफेस, जस्ट आउटसाइड द बन गया सरफेस। ये चीज है, यानी सरफेस के जस्ट हमारे पास क्या होगा, बाहर की तरफ, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास कितना होगा, वो चीज हमें क्या करना है, बताने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो मैं ये चीज बोल सकता हूं कि ये हमारे पास क्या बन गया, एक हमारे पास हो गया सॉलिड स्फीयर, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का मतलब कि जो टोटल हमारे पास चार्ज है वो हमारे पास क्या है, टोटल चार्ज अगर देखें तो वो सरफेस के अंदर है। तो टोटल चार्ज हमारे पास क्या होगा, सरफेस के अंदर है। हमारे पास जो रेडियस होगा वो क्या होगा, जस्ट आउटसाइड द सरफेस है। सरफेस के क्या होगा, जस्ट आउटसाइड, यानी जस्ट बाहर की तरफ हम लोग बात करना चाहें तो ये जो हमारे पास एरिया होता है जस्ट हमारे पास हो गया बाहर की तरफ। तो ये हमारे पास हो गया आर हो गया। ठीक है, और यहां से बोलेंगे हमारे पास क्या होगा, कैपिटल आर। तो यहां से बोल सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिए तो किसी भी आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास हो गया बाहर की तरफ, और एरिया वेक्टर हमारे पास होगा डी एरिया वेक्टर। यहां से बोल सकते हैं ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास हो गया बाहर की तरफ, और ये डी ए हमारे पास होगा एरिया वेक्टर। तो हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड डी एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड डी एरिया वेक्टर हमारे पास होगा बाहर की तरफ होगा। तो मैं क्या लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं ये चीज बोलूंगा ये हमारे पास हो गया आउटसाइड। आउटसाइड का हमारे पास फॉर्मूला क्या है, आउटसाइड का ये हमारे पास फॉर्मूला है। तो मैं यह बोलूंगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू के
Q डिवाइडेड बाय क्या होगा हमारे पास होगा आर स्क्वायर इंटू हमारे पास होगा यूनिट वेक्टर। अब हम बोलेंगे आर हमारे पास क्या होगा अप्रोक्सीमेटली के बराबर होगा, इस चीज को हम लोग यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो ये क्या होगा के क्यू डिवाइडेड होगा कैपिटल आर का होल स्क्वायर इंटू हमारे पास होगा यूनिट वेक्टर, ये चीज हमारे पास आया। अच्छा इन टर्म ऑफ हमारे पास अगर रो चाहिए तो रो के टर्म में अगर हम लोग चाहिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर देखें तो हमारे पास होगा रो, ये हमारे पास होगा आर क्यूब, और यहाँ से लिखेंगे हमारे पास होगा 3 एप्सिलॉन नॉट, है ना, हमारे पास होगा 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू हमारे पास होगा स्मॉल आर का स्क्वायर। अब यहाँ से बोलेंगे आर हमारे पास होगा कैपिटल आर के बराबर होगा, तो यहाँ से बोल सकते हैं कि जब आप यहाँ पे आर रखोगे तो ऊपर आर का स्क्वायर होगा, तो ऊपर 3 है नीचे हमारे पास का होगा ऊपर पावर 3 है नीचे हमारे पास का पावर 2 है, तो कट के हमारे पास का रो 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू हमारे पास का होगा पावर 1 ऊपर आ जाएगा, ये चीज हमारे पास आ गया एट द सरफेस, ये चीज है। तो एट द सरफेस इन टर्म ऑफ क्यू, एट द सरफेस हमारे पास होगा इन टर्म ऑफ रो। अब हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास, वो हमारे पास क्या है वो चीज देखिएगा। तो जो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है केस 3 का बात करते हैं। तो केस 3 में अगर हमें बात करना चाहें, है ना, तो केस हमारे पास बनता है 3। केस 3 ये चीज बोलता है कि व्हेन आर हमारे पास क्या होगा लेस देन कैपिटल आर। लेस देन कैपिटल आर का मतलब होता है कि इनसाइड द कंडक्टिंग एस्फीयर, कंडक्टिंग एस्फीयर नहीं, नॉन कंडक्टिंग एस्फीयर के अंदर, है ना। तो मैं बोल दूंगा क्या होगा इनसाइड द एस्फीयर, इस चीज को क्या बोलेंगे हम लोग, इस चीज को बोलेंगे इनसाइड द है ना, इनसाइड द एस्फीयर, इनसाइड द हमारे पास क्या होगा इनसाइड द एस्फीयर, एस्फीयर के हमारे पास हो गया अंदर की तरफ, है ना। ये चीज देखिएगा, सपोज मान लेते हैं कि ये हमारे पास क्या बन गया, एक हमारे पास बन गया ऐसे, है ना, ये हमारे पास बन गया कोई सा भी नॉन कंडक्टिंग एस्फीयर है ना, तो यहां से बोल सकते हैं कोई सा भी नॉन कंडक्टिंग एस्फीयर हो गया। तो किसी भी आर डिस्टेंस पे अगर हम लोग देखना चाहें, ये बन गया हमारे पास क्या होगा सेंटर है ना, सेंटर सी है। तो हम लोग बोलेंगे कि पूरे में क्या है, पूरे में चार्ज हमारे पास भरा पड़ा है ना। तो मैं बोल सकता हूँ कि पूरे में चार्ज हमारे पास भरा पड़ा है, ऐसे पूरे में चार्ज है। तो किसी भी आर डिस्टेंस पे अगर हम बात करना चाहें, तो किसी भी आर डिस्टेंस पे अगर हम देखें तो ये चीज हमारे पास हो गया आर, है ना। तो किसी भी आर डिस्टेंस पे हम जाते हैं, तो आर डिस्टेंस पे जाएंगे तो इसके अंदर क्या होगा हमारे पास होगा चार्ज होगा, है ना। तो ये हमारे पास होगा टोटल हमारे पास होगा चार्ज। यहाँ से बोलेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या होगा, यहाँ से बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास होगा बाहर की तरफ होगा। तो इस पॉइंट पे अगर देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या होगा, इस पॉइंट पे देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास होगा बाहर की तरफ, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास बाहर की तरफ, और हम बोलेंगे इसका जो एरिया वेक्टर हमारे पास होता है वो हमारे पास कितना बन गया, इसका एरिया वेक्टर होता है बाहर की तरफ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ, एरिया वेक्टर भी हमारे पास क्या होगा बाहर की तरफ। किसी भी पॉइंट पे आप देख लो, किसी भी पॉइंट पे देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या होगा बाहर की तरफ, है ना, और एरिया वेक्टर भी हमारे पास क्या होगा बाहर की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर की तरफ, एरिया वेक्टर भी हमारे पास हो गया बाहर की तरफ। तो अब हम लोग क्या लिखना चाहेंगे, हम लोग लिखना चाहेंगे कि फ्लक्स अगर हम लोग बात करना चाहें, है ना, तो मैं बोलूंगा कि नेट फ्लक्स अगर हम बात करना चाहें, क्लोज इंटीग्रल ई डॉट हमारे पास होगा ई विच इज इक्वल टू का क्यू डिवाइडेड हमारे पास होगा एप्सिलॉन नॉट। ये चीज होता है कि क्लोज इंटीग्रल ई डॉट ए इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय क्या हमारे पास होगा एप्सिलॉन नॉट हो गया हमारे पास। अब हम इसको क्या करेंगे, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर, तो थीटा का वैल्यू हमारे पास क्या है 0, cos 0 का वैल्यू हमारे पास क्या बनता है, cos 0 का वैल्यू होता हमारे पास बन जाता है 1। तो मैं बोलूंगा कि क्लोज इंटीग्रल का होगा मॉड ऑफ हमारे पास हो गया e इंटू हमारे पास क्या होगा dA एरिया इंटू हमारे पास क्या होगा cos थीटा इज इक्वल टू का q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना, q डिवाइडेड हमारे पास क्या होगा एप्सिलॉन नॉट। ये चीज हमारे पास हो गया। मॉड हमारे पास अगर देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या होगा बाहर की तरफ आ जाएगा, क्यों, हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मॉड अगर देखें तो हमारे पास कांस्टेंट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, और cos थीटा का वैल्यू हमारे पास क्या होगा 1। इसका मतलब है क्लोज इंटीग्रल, है ना, क्लोज इंटीग्रल क्या होगा dA एरिया, ये जो dA एरिया हमारे पास क्या है गॉसियन सरफेस का एरिया है, विच इज इक्वल टू क्या होगा चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस इनटू हमारे पास बन गया एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से बोल सकते हैं कि मॉड ऑफ हमारे पास क्या होगा, मॉड ऑफ हमारे पास बन जाएगा E, मॉड ऑफ E एरिया हमारे पास कितना होगा गॉसियन सरफेस का एरिया, ये चीज हमारे पास होता है 4 पाई, है ना, 4 पाई r स्क्वायर विच इज इक्वल टू अगर हम बोले तो कितना होगा q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना, q डिवाइडेड बाय क्या होगा हमारे पास बन जाएगा एप्सिलॉन नॉट। अब हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमें निकालना है वो चीज हमारे पास कितना बन गया, q डिवाइडेड बाय क्या होगा 4 पाई, है ना, r स्क्वायर इंटू हमारे पास हो गया एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो यहां से बोल देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम लोग बोले, है ना, तो ये चीज हमारे पास कितना बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा q। तो अब बोलेंगे हमारे पास क्या होगा q। अब हमें ये जो चार्ज होता है वो हमारे पास क्या होगा इनसाइड द गॉसियन सरफेस। तो चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस, ये जो q हमारे पास हो गया वो हमारे पास क्या होगा चार्ज, है ना, चार्ज इनसाइड हमारे पास क्या होगा गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस के अंदर, गॉसियन हमारे पास क्या होगा सरफेस,
गॉसियन सरफेस, चार्ज इनसाइड द हमारे पास होगा गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस के अंदर। तो देखिए पूरे टोटल एरिया में हमारे पास क्या है, टोटल वॉल्यूम है ना, गॉसियन सरफेस टोटल एरिया में हमारे पास अगर देखेंगे तो हमारे पास कितना होगा, कैपिटल क्यू होता है, लेकिन ये उससे छोटा है, इसके अंदर क्या होगा, कैपिटल क्यू से कम चार्ज होगा। अब वो चीज हमारे पास कितना होगा, वो चीज हमें पता लगाना है। तो मैं बोल सकता हूं कि देखो रो इज इक्वल टू क्या होगा, Q डिवाइडेड बाय हमारे पास बन जाता है V। तो Q इज इक्वल टू क्या होगा, रो इंटू V। आपको वो वॉल्यूम लेना है जिस वॉल्यूम में आपको चार्ज निकालना है। तो रो किस वॉल्यूम में आपको चार्ज निकालना है, तो जो आपको चार्ज निकालना है इस छोटे से वॉल्यूम में निकालना है। ये जो हमारे पास वॉल्यूम होगा 4/3 पाई स्मॉल r का होल स्क्वायर। क्यों, ये वाला रेडियस हमारे पास हो गया स्मॉल r का होल स्क्वायर। अब इसका वैल्यू हम लोग यहाँ पे रख देंगे। तो हम जब यहाँ पे इसका वैल्यू रखेंगे वो हमारे पास क्या बनता है, वो चीज देखिएगा। तो मॉड ऑफ हो गया, ये चीज हो गया। क्यू की जगह पे हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखेंगे रो 4/3 पाई हमारे पास हो गया आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय हमारे पास कितना बन जाएगा 4 पाई हमारे पास बन गया आर स्क्वायर इंटू हमारे पास हो गया एप्सिलॉन नॉट। ये चीज आया। तो 4 से 4 हमारे पास कट गया, पाई से पाई हमारे पास कट गया, ये हमारे पास कितना गया आर क्यू, है ना। ये कितना बन जाएगा हमारे पास, बन जाएगा आर क्यू। तो आर स्क्वायर नीचे है, आर क्यू हमारे पास ऊपर है। तो मॉड ऑफ ई का अगर हम लोग बात करना चाहें तो सिंपल से ये हमारे पास कितना जाएगा, ये हमारे पास अगर देखें तो ये हमारे पास बन जाएगा है रो, है ना। ये क्या बन गया हमारे पास हो गया रो, और ऊपर हमारे पास क्या होगा, वो ऊपर हमारे पास जाएगा, ये कितना जाएगा आर बच जाएगा। ये चीज कितना बन गया, आर बच गया। और नीचे कितना होगा 3 इंटू हमारे पास क्या हो गया एप्सिलॉन नॉट। ये चीज आया। अगर आपको इसको डायरेक्शन वाइज लेना है तो मैं बोलूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास जो होगा वो कितना होगा, रो इंटू हमारे पास स्मॉल आर डिवाइडेड बाय कितना होगा 3 एप्सिलॉन नॉट। ये चीज हमारे पास हो गया, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, रो इंटू हमारे पास हो गया आर डिवाइडेड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या होगा 3 इंटू एप्सिलॉन नॉट। ये चीज आया। अब हमें क्या करना है, इसका ग्राफ बनाना है। मैं चीज बोलूंगा ग्राफ बिटवीन, है ना। अब मैं क्या बोल सकता हूं, सुनो, मैं ये चीज बोलूंगा ग्राफ, है ना, बिटवीन। ग्राफ बिटवीन कहां कहां, मॉड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। ग्राफ बिटवीन हमारे पास क्या होगा, मॉड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, वर्सेस हमारे पास क्या बन जाएगा आर। इसका हमें ग्राफ बनाना है। किस तरह का ग्राफ बनेगा वो चीज देखिए। हमको पता है ये चीज हमारे पास क्या बन गया, एक प्रकार सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर का मतलब हो गया कि पूरे सरफेस एरिया में हमारे पास क्या चाहिए, पूरे सरफेस एरिया में होगा चार्ज चाहिए। तो यहां से बोलेंगे ये हमारे पास क्या होगा, कैपिटल आर, ठीक है। तो हमें इसका ग्राफ बनाना है, तो किस तरह का ग्राफ बनेगा वो चीज देखिएगा। तो हमें जो ग्राफ बनाना है, ये हमारे पास क्या हो गया, मॉड ऑफ हमारे पास बन गया ई, ये हमारे पास हो गया आर। यहां से भी कर सकते हैं, यहां से भी करेंगे हम लोग आर बना देंगे, है ना। ये भी हमारे पास बन गया आर, ये बन गया आर। तो अब ऐसा समझो कि आउटसाइड और इनसाइड और आउटसाइड का बात करना चाहें तो मैं बोलूंगा इनसाइड, इनसाइड स्फीयर, इन साइड हमारे पास होगा एस्फीयर, एस्फीयर के अंदर वाला। तो R इज इक्वल टू अगर हम लोग बात करना है इनसाइड और स्फीयर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास होता है कितना है, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम लोग देखें वो चीज हमारे पास कितना है, वो हमारे पास रो हमारे पास क्या होगा, रो R डिवाइडेड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। ये कितना हमारे पास होगा, रो R डिवाइडेड बाय क्या होगा 3 एप्सिलॉन नॉट। ये चीज आ गया हमारे पास हो गया मॉड ऑफ ई। यानी कहने का मतलब है कि ई का बात अगर बोले वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है। जैसे जैसे आर बढ़ाओगे वैसे वैसे क्या होगा, हमारे पास आर बढ़ेगा। मतलब हम बोलेंगे कि मॉड ऑफ ई इंक्रीज होगा, है ना, तो आर भी हमारे पास क्या होगा। यानी कहने का मतलब है कि आर हमारे पास क्या होगा, आर अगर हम बोलेंगे मॉड इंक्रीज होगा तो मॉड ऑफ ई भी हमारे पास क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये चीज हमारे पास होगा, है ना। तो मैं बोलूंगा आउटसाइड के लिए बात करना चाहें, आउटसाइड, है ना, आउटसाइड के लिए अगर हम बात करना चाहें तो वो हमारे पास कितना होगा आउटसाइड के लिए। तो आउटसाइड के लिए जो हमारे पास आता है ना, आउटसाइड के लिए अगर हम बात करना चाहें तो वो चीज हमारे पास आता है ना। तो ये चीज समझिए, आउटसाइड के लिए अगर हम बात करना चाहें तो हमारे पास कितना आता है, फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड के क्यू बाई ठीक है। तो आउटसाइड के लिए अगर हम लोग देखना चाहें तो कंडक्टिंग है वी बाई क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। हम इसको कर लेते हैं अभी तुरंत 1-2 मिनट में, है ना। तो ये चीज है आउटसाइड के लिए क्या है, सिंपल सा मतलब ऐसे समझो कि आउटसाइड के लिए तो हम ये चीज बोलेंगे, मान लेते हैं का टोटल हमारे पास अगर देखें तो टोटल चार्ज हमारे पास कितना है,
टोटल चार्ज हमारे पास होगा Q, है ना। तो मान लेते हैं टोटल चार्ज किसी भी r डिस्टेंस पर अगर हम लोग गए और वहां पे हमें क्या करना है, गॉसियन सरफेस को कंसीडर कर लेना है। तो इस गॉसियन सरफेस पे देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या होगा, बाहर की तरफ, और डीए एरिया वेक्टर हमारे पास क्या होगा, बाहर की तरफ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारे पास होगा बाहर की तरफ, डीए एरिया भी हमारे पास होगा बाहर की तरफ। तो अगर मैं बोलना चाहूं कि फ्लक्स इंटीग्रल, तो फ्लक्स इंटीग्रल अगर हम बात करना चाहें, है ना, फ्लक्स नेट अगर हम लोग बात करना चाहें तो वो चीज हमको देखिएगा। तो फ्लक्स नेट अगर हम लोग बात करना चाहें तो क्या होगा, क्लोज इंटीग्रल ई हमारे पास होगा, ई डॉट हमारे पास होगा ए विच इज इक्वल टू का क्यू डिवाइडेड हमारे पास होगा एप्सिलॉन नॉट। ई हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास होगा बाहर निकल जाएगा, है ना। और डी एरिया हमारे पास कितना होगा वो बोलेंगे तो 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर, जो हमारे पास होगा आर डिस्टेंस इज इक्वल टू का क्यू। तो टोटल इनसाइड चार्ज हमारे पास कितना होगा, क्यू डिवाइडेड हमारे पास होगा एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से बोलेंगे कि मॉड ऑफ ई इज इक्वल टू हमारे पास होगा क्यू डिवाइडेड बाय क्या होगा 4 पाई, है ना, एप्सिलॉन नॉट इनटू आर स्क्वायर। तो वो कितना होगा के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये कितना होगा, के क्यू डिवाइडेड हमारे पास होगा आर स्क्वायर, है ना। यानी कहने का मतलब कि आउटसाइड के लिए अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास होगा है ना, के क्यू डिवाइडेड बाय क्या होगा हमारे पास होगा आर स्क्वायर। ये चीज हमारे पास आता है। तो यहां से बोल सकते हैं कि मॉड ऑफ ई अगर हम बात करना चाहें इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 टू आर का स्क्वायर, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल का हाइपरबोला में से होगा, ठीक है। तो इसमें हम बोलेंगे कि पहले वो क्या करता है, 0 से इंक्रीज करता है, तो 0 से इंक्रीज करता है, प्रोपोर्शनलिटी इंक्रीज करता है, मतलब स्ट्रेट लाइन, ठीक है। उसके बाद से हमारे पास क्या होगा, वो डिक्रीज कर देगा, उसके बाद से हमारे पास क्या करता है, डिक्रीज कर सकता है। तो ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, इनसाइड देख लेंगे, आउटसाइड देख लेंगे, है ना। तो आज के लिए हम लोग क्या करते हैं, जय हिंद, मिलते हैं कल के लेक्चर में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।